एपिसोड 1 में हम दिल्ली से जम्मू होते हुए पहलगाम पहुंचे थे। एपिसोड 2 में पहलगाम से पोसपत्री आए थे। इस एपिसोड 3 में आगे की ओर यात्रा जारी करेंगे और वापस बालटाल के रास्ते से आएंगे। इस दौरान देखेंगे कि मार्ग में कौन से स्थान के दर्शन होंगे, हेलीकॉप्टर, घोड़ा खच्चर, पालकी पिट्ठू का क्या चार्ज है, अमरनाथ गुफा का क्या इतिहास है, क्या रहस्य है, अमरनाथ कथा क्यों सुनाई गई, क्या इसके सुनने से अमर हो सकते हैं, कितने दिनों में यात्रा पूरी होगी, खतरनाक रास्ते कैसे पार करें, कहाँ क्या सावधानी रखें, किसे यात्रा करनी चाहिए और किसे नहीं। जी हाँ, हर किसी के लिए शायद ये यात्रा नहीं है। जिसमें महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा, भक्ति और आस्था होगी, केवल वही पवित्र गुफा के दर्शन कर पाएंगे। बाकी कुछ लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ सकता है और कुछ यात्रियों की मौत भी हो जाती है। तो उससे कैसे बचना है और अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या करें, क्या लेकर जाएं, इस यात्रा के बारे में जितना जानोगे उतना अच्छा रहेगा ताकि कठिनाइयाँ कम हो। इसलिए पूरी डिटेल देते हुए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो शायद पहले आपने ना देखा हो, ना सुना हो। आप कभी भी जा रहे हों, ये वीडियो हमेशा काम आएगी। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा का वो झूठ भी बताएंगे, वो असत्य है जो आज तक आप सच मानते आए हैं। यात्रा के साथ कैसे छेड़छाड़ की गई, इन सब सवालों के जवाब देंगे। मित्रों आगे बढ़ें इससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात कि अगर अमरनाथ गुफा में महादेव जी अंतर्ध्यान हो जाएं, मतलब शिवलिंग पिघल जाए, तो भी आपको अपनी यात्रा कैंसिल नहीं करनी है, क्योंकि जितना महत्व शिवलिंग का है उतना ही महत्व पवित्र गुफा और बीच में आने वाले स्थानों का भी है। वहाँ पर भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी और रास्ते में जाते हुए अपने प्रिय निशानियाँ छोड़ी थी। तो वो रास्ता भी बहुत ज़्यादा खास है। वहाँ जो अनुभव होगा वो आप कभी नहीं भूल पाओगे। महादेव जी का एहसास ज़रूर होगा। तो शिवलिंग के पिघलने पर भी यहाँ ज़रूर आइए। अगले वर्ष पर मत टालिए कि जब बाद में शिवलिंग बनेगा तब यात्रा करेंगे। अरे भाई, क्या पता बाद में भी ना जा पाओ। इसलिए जब भी समय मिले तब यहाँ आ जाइए। निश्चित तौर पर बहुत सुखद यात्रा होने वाली है। तो चले, जहाँ एपिसोड 2 में हम पहुँचे थे वहीं से यात्रा शुरू करते हैं। रात को हम यहाँ पोसपत्री में रुके थे। पोसपत्री का भंडारा इस पूरी यात्रा में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर लगने वाला बड़ा भंडारा है। ये बहुत फेमस है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि यहाँ पर हर तरह की सुविधा आपको मिल जाएगी। इस ऊंचाई पर लोगों की शादी में भी खाने के इतने आइटम नहीं होंगे जितने यहाँ खाने को मिल जाएंगे। रात भर बारिश हुई थी, जिस कारण अभी तक आगे पंचतरणी और गुफा जाने का रास्ता नहीं खोला गया। कन्फर्म नहीं हो पा रहा था कि आज यहाँ से आगे पवित्र गुफा तक जा भी पाएंगे या नहीं। आमतौर पर सुबह 6 बजे पोसपत्री से पंचतरणी का मार्ग खुलता है, लेकिन बारिश के चलते इसमें देरी हो रही थी। तो हम खाने की तरफ आ गए। देखिए खाने की कितनी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं। इतनी सारी मिठाइयाँ तो भैया बड़े हलवाई की दुकान पर भी आसानी से देखने को नहीं मिलेगी। आधे से ज़्यादा का तो मुझे पता भी नहीं कि यहाँ कौन कौन से आइटम रखे हुए हैं। इसके अलावा दोपहर और रात में भी काफ़ी चीज़ें मिलती है। मैंने थोड़ी सी मिठाई खाई और रास्ता खुलने का इंतज़ार करने लगा। करीब 1 घंटा बाद घोषणा हुई कि रास्ता क्लियर हो गया है, अब आप आगे जा सकते हैं। तो हम पोसपत्री से पंचतरणी 8 किलोमीटर के लिए निकल गए। बोर्ड पर पंचतरणी लिखा हुआ है, कुछ लोग इसको पंचतरणी भी बोलते हैं। हम कौन सा कहेंगे? तो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने पंचतरणी लिखा है तो हम यही शब्द यूज करेंगे। यहाँ से संगम टॉप 10.5 और पवित्र अमरनाथ जी की गुफा 14 किलोमीटर है। पोसपत्री समुद्र तल से 4114 मीटर की ऊंचाई पर है और पंचतरणी 3505 मीटर पर, यानी कि आगे चढ़ाई नहीं है, उतराई है। अभी तक हम खड़ी चढ़ाई चढ़कर यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब नीचे लुढ़कते हुए जाना है। कहीं पर उतराई है तो कहीं पर समतल मैदान है। सुनने में ये बड़ा आसान लग रहा होगा कि अरे अब तो उतराई पर जाना है या मैदानी इलाके पर चलना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भाई साहब, हमारी कोई यात्रा आसान हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। रात भर बारिश होने से मिट्टी चिकनी हो गई है, हर तरफ कीचड़ है, जिस पर ज़्यादा तेज नहीं चल सकते। मुझे मत ले लिया भैया साथ में। हो गया तो फिर आगे कैसे करेगा यार, दिक्कत पड़ जाएगी। तेज तो दूर की बात है, यहाँ पर हर कदम बड़ा संभाल कर रखना पड़ रहा है। फिसलने से बचने के लिए आराम से चल रहे हैं। यात्रियों ने रेनकोट पहने हुए हैं ताकि बारिश में ना भीजे। अभी तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन
हल्की हल्की बूंद या फिर आगे पड़ने की संभावना है, इसलिए रेनकोट पहना हुआ है। मेरे पीछे आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। अगर आपने पहले 2 एपिसोड देखे होंगे तो इनको ज़रूर जानते होंगे। मेरी इनसे जम्मू पहुंचने से पहले तक कोई जान पहचान नहीं थी। जम्मू में ये मिले, बातचीत हुई, उसके बाद हम पहलगाम पहुंचे और अब साथ यात्रा कर रहे हैं। ऐसे ही 4 और साथी थे, उनमें से 3 तो भैया घोड़े पर बैठकर निकल गए। अब हम बचे 3। इनके एक जूते के नीचे का भाग हट चुका है और दूसरा जूता भी खतरे की घंटी बजा रहा है, जिस कारण नॉर्मल रास्ते पर भी इन्हें चलने में दिक्कत आ रही है। यहाँ तो वैसे भी फिसलन है, तो सपोर्ट के लिए इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया ताकि सही से चल सकें। घोड़े खच्चर वाले पंचतरणी तक के 2000 रुपये मांग रहे थे। बातचीत करने पर ये कम हो जाते हैं, लेकिन हमें तो पैदल जाना था तो हम इससे नहीं गए, पैदल ही चल पड़े। नीचे उतराई है जहाँ रपट कर गिरने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए सब छोटे छोटे कदम बनाकर चल रहे हैं। आपको देखने में रास्ता आसान भले ही लग रहा होगा, पर ये काफ़ी फिसलन वाला है। मुझे डर था कि कहीं ये मुझे लेकर ना गिर जाए, पर यात्रा के साथी हैं तो सहायता करना बनता है। तेरे जूते ज़्यादा फिसल रहे हैं भाई। दे 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 दे। इधर ग्रिप तो निकल गया ना। जय शंभू, जय जय शंभू। पुण्य मुझे मिल गया, वो इसलिए क्योंकि मैं इस आदमी को पकड़ पकड़ के यात्रा करा रहा हूँ, तो भोलेनाथ जी ने जो है मुझे वो दे दिया, फल प्राप्ति हो गई। एक तो दूसरी गुफा में जाके होगी, और ये मुझे नीचे न ले जाओगी। अरे इसका हाथ पकड़ लो। ये हमारे तीसरे साथी हैं, इनसे भी जम्मू में ही मुलाकात हुई। ऐसी स्थिति में बुढ़ापे का सहारा लाठी बहुत काम आती है, जिसे टेक टेक कर आगे बढ़ते हैं। ये रपटने से बचाती है। लकड़ी के तख्तों से पुल बनाया गया है। कीचड़ काफ़ी आगे तक ऐसे ही है, जिससे रपट कर गिरने के हमारे चांस हैं। आगे काफ़ी उतराई है जो वीडियो में सही से नहीं दिख पा रही होगी, क्योंकि वीडियो का जो एक्शन कैमरा है ना, उसकी सेटिंग में अल्ट्रा वाइड वो करके हमने यहाँ पर शूट की है, जिससे ढलान देखने में कम लग रही होगी। हम साइड वाले रास्ते से भी आगे जा सकते थे, पर नहीं गए। उस पर चिकनी मिट्टी ज़्यादा थी, तो पत्थर पर चढ़कर जाना सही समझा। लेकिन इसमें भी चैलेंज था। जैसे तैसे करके हमने इसको पार कर लिया। कठिनाई के बीच इन भेड़ों को आते हुए देख बड़ी खुशी हुई। ये देखो कैसे एकदम खटाखट चल रहे हैं ऊपर की तरफ। इन्हें किसी भी तरह की थकान या कुछ नहीं है, आराम से जा रहे हैं, किसी तरह का कोई डर नहीं है। इन्हें देखकर थोड़े से बेफिक्र हुए थे कि जब यार ये कितने आराम से जा रहे हैं तो हम भी ऐसे चलेंगे। लेकिन इतने में ही एक यात्री अचानक फिसल गए। जो बेफिक्री हुई थी, इन्हें देखकर वो भी दुम दबाकर भाग गई कि हमारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है ना। देखिए, समस्या दोनों तरफ से है। बारिश से फिसलन हो जाती है, और जब बारिश नहीं होती तो सूखी मिट्टी धूल बनकर उड़ती है, जिससे कुछ देर बाद आदमी भूत सा नज़र आता है जब मिट्टी उसके चेहरे पर चिपक जाती है। लेकिन हाँ, उसमें रपटने का डर नहीं रहता। अब बारिश हुई है तो फिसलने की संभावना है। चलने की स्पीड भी बढ़ जाती है उस समय जब मिट्टी सूखी होती है। छोटी छोटी घास से हरियाली बनी हुई है। वापस जो यात्री जा रहे हैं, ये अमरेश्वर महादेव जी के दर्शन करके आ गए। अब पहलगाम की ओर ये बढ़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए पहलगाम 32 किलोमीटर और बालटाल 14 किलोमीटर के 2 रास्ते हैं। कौन से रास्ते से जाना चाहिए वो तो आगे देखेंगे जब गुफा से बालटाल का सफ़र करेंगे। कितना ज़्यादा नीचे उतरना है, मन कर रहा है कि एकदम से लुढ़क कर नीचे पहुंच जाऊं, पर ना जी ना, ऐसा करूंगा तो फिर नीचे की जगह ऊपर ना पहुंच जाऊं, वहाँ डायरेक्ट महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे ऊपर। लेकिन अभी हमें फ़िलहाल नीचे दर्शन करने हैं महादेव जी के, तो यहीं पर निकलते हैं। यहाँ पीछे के मुकाबले फिसलन कम है, लेकिन ये यात्री फिसल गए। कारण क्या था? जैसे कि पहले बताया, जूतों को ख़राब होना। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए अच्छी क्वालिटी के जूते पहन कर आएँ, जिसमें ज़्यादा ग्रिप हो, जो ज़मीन पर पकड़ बनाकर चल सकें। नीचे से एकदम चिकने और सॉफ्ट शूज मत ले आना, वरना पूरे रास्ते रुड़कते ही फिरोगे। समस्या कीचड़ ही नहीं है, छोटे छोटे पत्थर जो पड़े हैं उन पर भी पैर ध्यान से रखना है ताकि वो मुड़ ना जाए। छोटी सी नदी के ऊपर बने लोहे के पुल को पार कर रहे हैं। शूज के नीचे कीचड़ जमा हो गया, जिससे उसको यात्री साफ़ कर रहे हैं। इनकी सफाई होना ज़रूरी है ताकि चलने में आसानी हो। नीचे कुछ यात्री बोतल में पानी भर रहे हैं
तो कुछ यात्रियों का रेस्ट का समय है। रुकते समय एक बात जो आपके काम आ सकती है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक बैठकर आराम ना करें। यात्रा में रेस्ट करना है तो खड़े खड़े होकर कर सकते हैं। अगर आप बैठ जाते हैं तो शरीर ठंडा होकर नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाता है, फिर दोबारा से उठकर चलने में पहले से ज़्यादा जोर पड़ता है। इसलिए जितना कम बैठोगे उतना सही रहेगा। जब ना बीत रही हो, कोई दिक्कत हो या खाना खा रहे हो, केवल तभी बैठकर आराम करें। बाकी आप अपने शरीर के हिसाब से देख लीजिए कि उसकी क्या कंडीशन है उस समय और आपको उस टाइम क्या चाहिए। ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का फ्री मेडिकल कैंप है। अगर यात्रा में शरीर से संबंधित कोई भी परेशानी हो रही हो तो यहाँ डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बीच बीच में ऐसे कैंप आते रहते हैं, लेकिन फिर भी सर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, खांसी, दस्त या जो भी कोई आपको समस्या हो सकती है उनकी दवाई हमेशा पास रखें। क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। हल्का होने के लिए टॉयलेट बने हैं। सोचो इसमें यहाँ तक पानी कैसे पहुँचाया जा रहा होगा। पोसपत्री से तीसरा ब्रिज है। इसके बाद चढ़ाई उतराई का दौर चलता रहेगा। सामने फिर एक पुल को पार करना है। ज़्यादातर यात्री लाइन बनाकर चल रहे हैं। यात्रा में अनुशासन अपनाते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मदद मिलती है और सेफ रहते हैं। शायद ये नदी पंचतरणी से आ रही है। पानी बहुत ठंडा रहता है। इसको डायरेक्ट पियोगे तो कुछ समय के लिए आपका गला ख़राब मतलब गला बैठ सकता है और सर्दी, जुकाम, सर दर्द या बुखार जैसी कुछ दिक्कत भी आ सकती हैं। इससे बचने के लिए थर्मो स्टील की बोतल, कोई एक बोतल साथ रखें जिसमें करीब 24 घंटे तक जैसा पानी डालोगे वैसे ही रहता है। उसमें गर्म पानी भरकर रखें। बीच में ठंडा पानी मिक्स करके पी सकते हैं। पुल पार करते ही ये स्थान आएगा जहाँ भंडारा लगा हुआ है। पोसपत्री और पंचतरणी के बीच शायद ये वो जगह तो नहीं जो बोर्ड पर दर्द कोटी लिखा था। अगर ये वही हुआ तो पोसपत्री से यहाँ तक हम 3 किलोमीटर आ गए। यहाँ से पंचतरणी 4 किलोमीटर है। क्या ये दर्द कोटी है या फिर कोई स्थान, कोई अन्य स्थान आपको जानकारी हो तो कृपया बताइए। हम यहाँ चाय पीकर आगे बढ़ गए। वैसे मैं आमतौर पर चाय नहीं पीता हूँ, पर सर्दी जुकाम ना हो, ठंड ना लगे, इसके लिए एक कप पी ली। यहाँ रास्ता और ज़्यादा ख़राब कंडीशन में पहुँच गया। आप अपनी यात्रा के दौरान महादेव से प्रार्थना करना कि बारिश ना मिले। उससे क्या दिक्कत होती है तो वो तो आप देखते आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य रहा कि चलते समय अभी तक बारिश नहीं हुई। हाँ, पिछली रात पोसपत्री में हुई थी, लेकिन जब से चले हैं हल्की सी बूंद के अलावा कोई बारिश अभी तक नहीं हुई चलते हुए। अगर हो जाती तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। ज़्यादा बारिश के चलते बीच में 1, 2 या 3 दिनों तक भी यात्रा रोक दी जाती है। उसके बाद फौजी भाई जाकर रास्ता देखते हैं कि ठीक हुआ या नहीं। जब पूरा कंफर्म हो जाता है तभी यात्रियों को आगे भेजा जाता है। इसलिए जब भी आप आ रहे हो तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा ज़रूर लेकर चलें। अगर इस तरह की कोई स्थिति आ जाती है तो आपके पास समय होना चाहिए। ऑफिस से या फिर घर से बताकर निकलें कि इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ और हो सकता है कि 2-4 दिन और फालतू लग जाएं, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, वो टेंशन ना ले। देखिए, अमरनाथ यात्रा काफ़ी कठिन है, इसलिए घर वालों से कभी भी छिपाकर यात्रा पर ना आए। उनको पूरा बताइए, समझाइए। भैया वो आपकी फैमिली है, उनको फ़िक्र होती है कि हमारा भाई, बहन, लड़का, लड़की या जो भी आप हो, जो भी आपका संबंध है, कि वे सही सलामत रहे। घर वालों को फ़िक्र होती है, चिंता होती है। उनकी चिंताओं को हमेशा ध्यान में रखें। परिवार है तो सब कुछ है। हर हर महादेव। अरे यहाँ भी बड़ी फिसलन है यार, दोनों फिसलेंगे। अरे मैं और आ जाऊँगा तेरे साथ, फिर आजा, कोशिश तो हो जाएगा। आजा आजा आजा, हो जाएगा, फिर दोनों फिसलेंगे। सुन थोड़ा सा, जहाँ वो आदमी ना सफ़ेद जूते वाला, वहाँ जा और ऐसे घूम के फिर यहाँ जा ना। ऊपर और नीचे आने के 2 रास्ते हैं। हमारे साथी जिनका जूता नीचे से बेकार हो रहा था वो कन्फ्यूजन में है कि नीचे से जाएं या ऊपर से। कन्फ्यूज हैं वो। चिकनी मिट्टी से फिसलन और बढ़ गई तो ये आते हुए घबरा रहे हैं कि अगर फिसल गया तो क्या होगा। यात्री का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जितने आसान ये रास्ते आपको दिख रहे हैं उतने आसान नहीं है। जब आप यहाँ आकर देखोगे तभी पता चल पाएगा। ये देखो भाई साहब, ऊपर बैठे व्यक्ति कैसे तुगड़ू तुगड़ू करके घोड़े को दौड़ा रहे हैं। इन्हें देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी कभी अकेले घोड़े पर बैठकर तेज़ी से सवारी कर सकूं।
मैं यहाँ केवल घोड़े की दौड़ते हुए सवारी करने के बारे में बोल रहा हूँ, यात्रा करने के लिए नहीं। पूरी अमरनाथ यात्रा तो मैं पैदल ही करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि आप घोड़े पर बैठ गए तो बेफिक्र हो गए, उसमें भी आपको रिस्क होता है। वो आगे जानकारी देंगे पूरी। वो तो केवल अनुभव करने के लिए दौड़ते घोड़े की सवारी के बारे में बोल रहा हूँ। ये काफ़ी चौड़ा मैदानी एरिया है। मैदान को छोड़कर थोड़ा ऊपर आ गए। साइड में रेलिंग लगी है, लेकिन इस पर ज़्यादा जोर ना डालें। ये इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती कि इस पर टिककर खड़ा हो सकें। नीचे घाटी में ग्लेशियर बना है, जिसके नीचे से पानी बह रहा है। ऑक्सीजन से संबंधित कोई परेशानी हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो यहाँ पर दिखा लीजिए। क्योंकि यात्रा चंदनवाड़ी के सी लेवल से 2896 मीटर से शुरू होकर सबसे ऊंचे स्थान 4511 मीटर तक जाती है। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जिससे सांस लेने में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। खासकर बुजुर्ग लोगों को ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, जिनको सांस की परेशानी है, शुगर, बीपी या दिल संबंधी कोई दिक्कत है, तो चाहे तो वो साथ में अपने एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख सकते हैं। यहीं मिल जाता है 150-200 रुपये के आसपास या 100 रुपये के। जब आप उसको यूज करोगे तो ठीक है, नहीं हुआ तो वापस अगर इसी रास्ते पर आओगे, वही दुकान पर आते हैं, तो वापस करने पर आपके रुपए मिल जाते हैं। बिल्कुल जैसा ले गए थे वैसा। जब भी सांस लेने में तकलीफ हो तो वो काम आएगा। वैसे मैंने जितने भी यात्री देखे हैं, किसी को ये समस्या नहीं हुई। सब बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के यात्रा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सामने यहाँ दिख रहा है, अभी देखियो जरा, चलते जाओ। रास्ता किधर से है? ऊपर से रास्ता है क्या? बढ़िया। ऊपर से है, नीचे से। यात्रा में बोर्डों पर स्थानों की अलग अलग दूरियां लिखी रहती हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 1 से 3 किलोमीटर तक का अंतर हो सकता है। मैंने कई बोर्डों को देखा, उनमें से जो सबसे ज़्यादा समानता आ रही थी, उसी के हिसाब से मैं वीडियो में बता रहा हूँ। यात्रा करते समय कुछ जगह पर ऐसे रास्ते आते हैं जिनसे भ्रम में पड़ जाते हैं कि रास्ता किधर से है, ऊपर से या नीचे से जाएं। तो बिना दुविधा में पड़े हुए थोड़ी देर खड़े होकर देखेंगे तो मार्ग अपने आप मिल जाएगा। यहाँ से अमरनाथ गुफा 9 किलोमीटर है। वो दूर सामने जो टेंट दिख रहे हैं ना, वही पंचतरणी है। दूर से तो ये लगता है कि बस आ ही गए, सामने दिख गए तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन नहीं मित्रों, ये करीब 3 किलोमीटर और आगे हैं। नीचे एकदम से ढलान वाला रास्ता है, जो रपटन से और ज़्यादा खतरनाक हो गया। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना होगा। वो ढलान तो कुछ भी नहीं, जरा इसको देखिए। इस ऊंचाई से रास्ता कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम चंद्रमा पर खड़े होकर धरती को देख रहे हैं, चंदा मामा से धरती को देख रहे हैं। मैं चांद पर तो नहीं गया, पर फिल्मों में देखा है ना कि वहाँ से धरती कैसी दिखती है। ये इतना ऊंचा है, यहाँ से तो पैराग्लाइडिंग भी हो जाएगी यार। सच में भयानक ढलान है। मैं ना जा रहा भैया, आ गए, मरना थोड़ा ही है यार। चलो जी, यहीं पर वीडियो पूरी हुई। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए ख़त्म सब। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ना जी ना, ऐसे बीच में आपको छोड़कर थोड़ी जा सकता हूँ मैं। पूरी यात्रा कराने का वादा है। काल भी उसको क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। मैं पवित्र श्री अमरनाथ गुफा जी तक आपको लेकर जाऊंगा और ऐसी जानकारी दूंगा जो बहुत कम सुनने को आपको मिलेगी। तो क्यों टेंशन ले रहे हो, भोलेनाथ जी हमारे साथ हैं। धीरे धीरे अपने 2 पहिया वाहन, ये 11 नंबर की गाड़ी, मतलब अपने पैरों के जो है ब्रेक लगा लगा कर नीचे उतरते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसा मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर उससे नीचे उतर कर आया हूँ। ऐसे रास्तों पर घुटनों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। आने से पहले अपने पैरों के नाखून जरूर काट लेना, वरना बाद में वो जूतों में परेशान करेंगे। बचकर मैं नीचे सुरक्षित आ गया, धन्यवाद महादेव। वो मेरे पीछे देख रहे हो, कतई माउंट एवरेस्ट दिख रहा है। महादेव जी साथ हैं, सब आपकी यात्रा आसान होगी। पंचतरणी से पहले आसपास का वातावरण ही अलग हो जाता है। अभी हम ऊंचाई से नीचे उतरे ही थे, इतने में ही दोनों तरफ खड़े पत्थरों का मार्ग आ गया। ये भी अपने आप में अलग व्यू है। अमरनाथ जी की यात्रा में बहुत ज़्यादा खासियत है। ये कोई आम यात्रा नहीं है। चलते चलते ऐसे दृश्य आते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। ये सब आपको इसी तीर्थ यात्रा पर मिलेंगे, जो कहीं अन्य कहीं मिलना दुर्लभ है।
अभी भी जब आगे बढ़ेंगे तो और भी चौंकाने वाली वीडियोज आएंगी, देखते जाइए, बस आगे बहुत कुछ होने वाला है। पुल पर जाने से पहले एक ढलान से हमें और नीचे उतरना है। ये भी काफ़ी नीचे है, लेकिन जब हम पीछे ढलान पर लुढ़क कर आ ही गए तो यहाँ से भी उतर जाएंगे। लंगर सेवा समिति का गेट देखकर पंचतरणी पहुँचने का अंदाज़ा मत लगा लेना। हमें भी लगा कि जैसे पंचतरणी की शुरुआत हो ही गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमें करीब 1.5 किलोमीटर और आगे जाना है, जहाँ पर कुछ भंडारे लगे हैं। यहाँ पर भजन चल रहा है, भोला महादेव। और हे भोले शंकर पधारो। जटा में तुम्हारी हम यहाँ से यहाँ। महादेव जी के भजनों की मधुर ध्वनि कानों में पड़ते ही उत्साह सा आ जाता है, बहुत आनंद मिलता है। सोचो जब यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है तो पवित्र अमरनाथ गुफा पर जाकर क्या होगा। छुपे हो कहाँ है भोले। हेलीपैड पास ही है, यहाँ से थोड़ी दूर आगे ये हेलीकॉप्टर उतरते हैं। आगे जब वहाँ पहुँचेंगे तो पूरी जानकारी देंगे। इस खुले मैदान को पार करके पंचतरणी पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार और उतरना होगा। क्योंकि पंचतरणी नीचे है, इसलिए बार बार हमें नीचे उतरना है। चलिए देखते हैं कि पीछे के मुकाबले कितनी ढलान है। यहाँ भी ठीक ठाक उतराई है, फिसलने का भी रिस्क है, लेकिन जब हम पहले ही खतरनाक मार्ग पार कर चुके हैं तो यहाँ से भी उतर ही जाएंगे। अब हम नीचे मैदान में पहुँच चुके हैं। पूरी यात्रा में ये सबसे बड़ा खुला मैदानी एरिया है, जिसके बीच रास्ता बनाया गया है। बारिश का पानी दोनों तरफ भरा है। सोचो जब ज़्यादा बारिश होती होगी तो रास्ता भी डूब जाता होगा। पानी ना रुके, इसलिए रास्ते के नीचे पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय बना है। कब से हम पंचतरणी बोल रहे हैं कि आने वाला है। देखने में बार बार ये लगता है कि बस आ ही गया, वो सामने है, लेकिन अभी तक नहीं आया। यहाँ से और 1 किलोमीटर आगे जाना है। ये नली और पाइपलाइन टॉयलेट में पानी की सप्लाई के लिए लगाई गई है। हाँ नहीं, हम ये सोच रहे थे कि पंचतरणी से कर लेंगे पिट्ठू, फिर गुफा में पहुँच के वहाँ से बालटाल के लिए कर लेंगे वो ऑटो ना, वो क्या कहना है घोड़ा। अभी पीछे मेरे मुंह से निकल गया कि गुफा में दर्शन के बाद वहाँ से हम बालटाल के लिए ऑटो कर लेंगे। ऑटो, जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो ऑटो शब्द सुनते ही मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई कि गुफा से बालटाल तक ऑटो से जाएंगे। खैर अभी तो ये हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन आने वाले भविष्य में क्या पता ऐसा कुछ हो भी जाए। हाँ, ऑटो तो नहीं चलेगा, पर क्या पता कोई दूसरी सवारी चलने लग जाए इस मार्ग पर, तो उनकी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि बीआरओ ने बालटाल वाले मार्ग पर काफ़ी दूर तक अपनी गाड़ी पहुंचाकर ट्रायल किया था। फिलहाल पूरे रास्ते पर ऐसा संभव नहीं है अभी के लिए, फिर भी भविष्य में क्या पता क्या सुविधा हो जाए। बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा है, जूते इसमें धस रहे हैं जिससे गंदे हो गए। खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यात्रा में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अन्य यात्राओं में और श्री अमरेश्वर जी की अमरनाथ यात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। पिछली वीडियो क्लिप आपने देखी होगी, उसमें मैं फ़ोन पर अपने एक साथी से बात कर रहा था कि आपके घोड़े वाले मेरा जो एक बैग अपनी पीठ पर टांग कर चंदनवाड़ी से ले आए हैं, वो बैग मुझे कहाँ मिलेगा। अगर आपने एपिसोड 2 देखा होगा तो जानते होंगे कि किसकी बात हो रही है। बाकी बातें आगे करेंगे। 2000 रुपये। लो जी, अपने अथक प्रयास से पंचतरणी पहुंच ही गए। ये पंचतरणी की चेक पोस्ट है, जहां पर RFID कार्ड मशीन पर टच होगा, जिससे इनके पास डाटा रहेगा कि ये यात्री इस समय यहाँ पर था। श्राइन बोर्ड ने RFID कार्ड यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया है। ये ट्रैकिंग डिवाइस की तरह काम करता है। भगवान ना करे कि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उस स्थिति में इसके द्वारा लोकेशन पता चल जाती है, जिससे आपको ढूंढने में सहायता मिलती है। इसलिए आपको हर वक्त गले में टांग कर इसको रखना है।
ये बहुत ज़रूरी है। दोनों तरफ टेंट लगे हैं। राइट साइड में यात्रियों के ठहरने के टेंट हैं और तारों के दूसरी तरफ आर्मी के टेंट लगे हैं। टेंटों के ऊपर नंबर लिखे हैं जिससे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। सूचना या घोषणा देने के लिए खंभों पर माइक लगे हैं। अगर आपका कोई साथी बिछड़ जाए तो इन पर अनाउंस करवा सकते हैं। ये जगह पहाड़ों के बीच खुले मैदान में बनी है। सूचना दी जा रही है कि सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि पवित्र गुफा की तरफ जाने वाला गेट 2 बजे बंद कर दिया जाएगा। जो यात्री पवित्र गुफा के दर्शन करना चाहते हैं वह 2 बजे तक एग्जिट गेट पार कर ले। पंचतरणी से संगम टॉप 3.5 किलोमीटर, बालटाल 12.5 और पवित्र अमरनाथ गुफा 6 किलोमीटर है। आगे रास्ते कठिन है, इसलिए 2 बजे तक ही पंचतरणी से गुफा तक जाने की परमिशन दी जाती है। 2 से ज़्यादा बज गए तो आपको यहीं पर रुकना होगा। कश्मीरी लोकल लोगों के द्वारा खाने पीने की अस्थायी दुकानें लगी हुई हैं। साइड में चलने के लिए डंडे बिक रहे हैं। अगर फ्री में खाना चाहते हैं, अरे मतलब डंडा नहीं खाना, अगर फ्री में खाना खाना चाहते हैं तो आगे मुफ्त में लंगर सेवा दी जाती है। कपड़े, जूते समेत अन्य चीज़ें बिक रही हैं। जहाँ टेंट की काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, बहुत सारे टेंट लगे हैं। जो अच्छा लगे उसमें रुक जाइए। इसमें नीचे ज़मीन पर गद्दे बिछाकर सोने के 600 रुपये और ऊपर फोल्डिंग के 625 रुपये लगते हैं। लेकिन 2024 में ये चार्ज 650 और 750 हो गए। हर वर्ष इनमें बदलाव होता रहता है। मेरी ये यात्रा 2023 की है, लेकिन जानकारी इसमें अपडेटेड है। 2024 तक की जानकारी अपडेट है और आगे भी यही आपके काम आने वाली है। कभी भी आप यात्रा पर आए, हर समय ये वीडियो काम आएगी। जैसे कि पहले बताया कि सब टेंटों पर नंबर लिखे हुए हैं, इनको ज़रूर याद रखिए, वरना इतने सारे टेंटों में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ये वाटर प्रूफ होते हैं तो अंदर पानी नहीं आता, लेकिन फिर भी टेंट लेते समय अंदर से चेक कर लीजिए कि कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। जो भी टेंट पसंद आए उनसे बात करके स्टे कर लीजिए। रात को पर्ची काटने वाले आते हैं, उनको रुपए देने होंगे। पर्ची ज़रूर ले लेना, नहीं तो वो सारा रुपया पैसा अपने पास ही रख लेंगे। वो आपसे कह सकते हैं कि पर्ची मत बनवाओ, भले ही 50 रुपये कम दे दो, लेकिन नियम से चलेंगे तो ठीक रहता है। इस बात का ध्यान रखें कि अमरनाथ यात्रा के लिए ये लास्ट जगह है जहाँ पर आप रुककर रात को आराम कर सकते हैं। गुफा के पास रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर दर्शन करने के बाद रुकना है तो या तो बालटाल के रास्ते से नीचे जाना पड़ेगा आपको, बालटाल तक ही, या फिर दूसरा रास्ता यहीं पंचतरणी पर आना होगा। मैंने ये टेंट लिया है जिसमें 2 व्यक्ति पहले से लेटे हुए हैं। इसमें कुल 5 फोल्डिंग है, मतलब 5 व्यक्ति सो सकते हैं। टेंट में रात को जनरेटर से लाइट दी जाती है। जो बल्ब लगा था उसमें प्लग लगाने की जगह नहीं थी, तो मैंने टेंट के मालिक से बोलकर अपना एक्सटेंशन बोर्ड लगवा लिया, ताकि सबके मोबाइल, कैमरा या पावर बैंक वगैरह चार्ज हो सके। यात्रा पर एक्सटेंशन बोर्ड ज़रूर साथ रखें, बहुत काम आएगा। ये मेरे दोनों बैग हैं। चलिए अब जो मैंने मेहनत की है उसको दिखाता हूँ कि यात्रा में मेरे साथ क्या हुआ। पहले तो चेहरा देख लीजिए, कितना अलग सा लग रहा है, जैसे कि किसी ने मार पीट कर बैठाया हो कि यहाँ पर बैठ। ये ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि पोसपत्री में रात को नींद नहीं आई थी। नींद ना आने की वजह से मैं ऐसा दिख रहा हूँ, लेकिन चेहरा दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप ये देखिए, दोनों पैर के अंगूठों पर छाले पड़ गए हैं। चंदनवाड़ी से पोसपत्री 18 किलोमीटर में पैरों में छाले नहीं आए थे, लेकिन पोसपत्री से पंचतरणी 8 किलोमीटर में ये छाले पड़ गए। खैर कोई बात नहीं, यात्रा के निशान याद रहने चाहिए कि हाँ हमने यात्रा की है। कुछ लोग इसको यात्रा के प्रसाद के रूप में भी मानते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं भंडारे की ओर निकल गया कि देखता हूँ कि खाने की क्या व्यवस्था है। चूँकि पंचतरणी काफ़ी बड़ा है और यहाँ काफ़ी सारे लंगर लगते हैं, खाने की कोई कमी नहीं होने वाली। साथ ही शंकर जी के भजन भी बजते रहते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भंडारे दिखते हैं। ऐसा नहीं कि आप जिस राज्य से हैं उसी राज्य के टेंट में खा सकते हैं, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है। आप कहीं से भी हो, किसी भी भंडारे में निःशुल्क खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पूरा माहौल भक्ति में बना रहता है। यहाँ रुककर काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अब आपको हवा में उड़ाते हैं, मतलब हवा में उड़ाने का है कि हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा के बारे में बताते हैं। हेलीकॉप्टर पहलगाम से भी मिल जाएगा और बालटाल के नीलगिरथ से भी। अमरनाथ गुफा तक कोई हेलीकॉप्टर नहीं जाता, इसके लिए यही पंचतरणी लास्ट स्थान है
जहाँ पर हम हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं। पहले अमरनाथ बेस कैंप तक हेलीकॉप्टर जाता था, लेकिन प्रदूषण के नाम पर उसको वहाँ से हटाकर यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। पवित्र गुफा यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है, जिसके लिए पैदल, घोड़े खच्चर या पालकी से ही जाना होगा। यहाँ 4 हेलीपैड बने हैं, एक साथ 4 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। पहले देखते हैं कि हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें। इसके लिए गूगल पर JKSASB लिखिए, नीचे वेबसाइट आएगी, उस पर ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। वहाँ हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग प्रिंटिंग पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपकी हेली यात्रा सही से हो सके। इनमें से कुछ को मैं बता देता हूँ। जैसे एक प्रोफाइल या ID से केवल 5 ही टिकट बुक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बुक करना है तो और अकाउंट बनाना होगा। एक बार टिकट बुक होने पर किसी भी परिस्थिति में या कैंसिल होने पर, रिशेड्यूल करने पर, डेट चेंज करने पर कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, ना ही कोई बदलाव होगा। यात्री अपने साथ ओरिजिनल फ़ोटो ID और अनिवार्य हेल्थ सर्टिफिकेट जरूर लेकर आएँ। इसके बिना यात्रा नहीं होगी। जो भी आपके हेलीकॉप्टर की टाइमिंग है उससे कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाइए। ये सब करने के बाद नीचे आई एग्री पर टिक करके रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। नई टैब में मोबाइल नंबर, ईमेल और कैप्चा डालकर प्रोसीड टू सेंड OTP ऑन मोबाइल के बाद OTP से वेरीफाई OTP करेंगे तो ये पेज खुलेगा। ये सब डिटेल भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा कि रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। कृपया अपने साथियों का नाम ऐड करके यात्रा टिकट बुक करें। इसके बाद ऊपर लिखे बुक टिकट्स पर क्लिक करने से ये नया फॉर्म ओपन होगा, जिसमें ट्रिप टाइप में 1 वे या राउंड ट्रिप सेलेक्ट करें कि आपको एक साइड से चाहिए या दोनों साइड से। पहलगाम से पंचतरणी हेलीकॉप्टर एक साइड के 4,900 रुपये और बालटाल के नीलगिरज से लगेंगे पंचतरणी तक के 3,250 रुपये प्रति व्यक्ति। ये सब एक साइड के हैं। अगर दोनों साइड जाना है तो इनका दोगुना कर लो। उसके बाद यात्रा डेट सेलेक्ट करें, फिर यात्रा स्लॉट जिस भी समय आपको जाना हो, जैसे 6 से 9 बजे, 9 से 12, 12 से 3 या 3 से 6, वो यहाँ पर सेलेक्ट करें। नेक्स्ट यात्रा स्लॉट भरना है कि आप उसी दिन यानी कि सेम डे आना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट डे, वो चुने। फिर नीलगिरज जो बालटाल के पास है या पहलगाम से पंचतरणी का रास्ता सेलेक्ट करें। ध्यान रखिए कि हेलीकॉप्टर सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक चलते हैं, इधर से भी और उधर से भी। जाने के लिए हेली ऑपरेटर कंपनी को सेलेक्ट करें, जैसे एरो, कैस्ट्रल, थम्बी और ग्लोबल कंपनी। ये 2 उड़ानें भरती हैं। वापस आना है तो फिर से रूट और कंपनी चुनें। लास्ट में चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करने से डिटेल खुल जाएगी कि आपने जो डेट सेलेक्ट की है उसमें सीट है या नहीं। अगर उसमें जगह ना मिले तो एडिट जर्नी डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद वहाँ से डेट और टाइम चेंज करके देख लीजिए कि स्लॉट खाली है या नहीं। स्लॉट मिलने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, फाइनल डिटेल आ जाएगी। एक बार कंफर्म कर लीजिए। अगर चेंज करना है तो फिर से वही एडिट डिटेल्स पर जाइए और सब कुछ कंफर्म है तो आगे बढ़िए। पहलगाम से पंचतरणी हेलीकॉप्टर के जाना आना हमने सेलेक्ट किया था। हेलीकॉप्टर से जाना आना दोनों साइड 9,800 रुपये पहलगाम के रास्ते से, और बालटाल से दोनों तरफ के 6,500 रुपये। सब फाइनल होने पर नीचे J&K बैंक पर जाएंगे तो कई पेमेंट मेथड खुलेंगे, जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, QR और UPI। इनमें से जो भी आपके पास हो उससे पेमेंट कर देंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएगा। इस तरह आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। टिकट जैसे ही आपको मिल जाए तो पहलगाम पर पहुंच जाइए अगर वहां से उड़ना है, या फिर सोनमर्ग के रास्ते बालटाल से भी पंचतरणी आ सकते हैं। अगर यहाँ से वापस बालटाल या पहलगाम जाना है पंचतरणी से तो वो भी जा सकते हैं। उसके लिए हेलीपैड के पास बने दोनों में से एक काउंटर के पास जाना होगा। जो भी आप कंपनी चुनते हैं वहाँ अपना आधार कार्ड और टिकट दिखाइए। सामान का वज़न चेक होगा। ये करीब 5 से 7 किलो के बीच वज़न ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा की परमिशन नहीं होती। अगर वज़न आपका 85 किलो से ज़्यादा है तो 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चार्ज लगेगा। सब चीज़ करा के हेलीपैड के पास आ जाइए। हेलीकॉप्टर आएगा और 2 मिनट से पहले आपको बिठाकर फर्श से उड़ाकर ले जाएगा। ये देखिए, एक व्यक्ति की हालत ख़राब हो चुकी है, उनके मुंह पर ऑक्सीजन लगी है, इनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बाकी और भी परेशानी होगी। तबीयत ख़राब होने के चलते इन्हें नीचे हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा है। हमें भी इस तरह की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। सब सावधानी अपनाकर अमरनाथ यात्रा हम करेंगे। ऐसे लाखों में से केवल कुछ ही व्यक्ति के साथ होता है। 99% सब यात्री सुरक्षित वापस यात्रा करके लौट आते हैं।
अगर पंचतरणी से हेलीकॉप्टर की ऑफलाइन बुकिंग करानी है तो यहाँ से करा सकते हैं। दोनों कंपनियों के काउंटर हैं। यात्रा के शुरुआत 15 दिनों तक ऑफलाइन टिकट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए ऑनलाइन ही बुक कर आएँ। हाँ, उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद जो है यहाँ पर टिकट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर रास्ते पर खड़े होकर कुछ लोग आवाज़ लगाते हैं कि यहाँ से वापसी का हेलीकॉप्टर टिकट चाहिए, तो बताओ। आते जाते लोगों से ये पूछते हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन ही बुक करें, ऑफलाइन से मिलेगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। इस तरह हेलीकॉप्टर की जानकारी पूरी हुई। किसी अनहोनी से निपटने के लिए एनडीआरएफ नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की टीम यहाँ रहती है। चलिए, बातें बहुत हो गई, भूख लगने लगी, भंडारे में कुछ खा लेते हैं। खाने की काफ़ी चीज़ें बनी है। कुछ भंडारों में गर्म पानी भी मिलता है। अगर फ्री में स्टे करने चाहते हैं तो कुछ भंडारे वाले मुफ्त में फ्री में भी आपकी सोने की व्यवस्था करा देते हैं। चलिए अब सोते हैं, सुबह को मिलेंगे। रात को करीब 3 घंटे ही नींद आई। मतलब नींद तो मुझे अमरनाथ यात्रा में आई ही नहीं। उत्साह तो था ही, लेकिन ऑक्सीजन भी कम थी। ऑक्सीजन कम से जो है सर में दर्द रहता है, इसलिए नींद नहीं आ पाती। सुबह उठकर देखा तो बाहर माइक पर वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। इसके बाद देशभक्ति के गाने बजने लगे। इस ऊंचाई पर देश प्रेम की ये भावना देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा कि यहाँ पर रोज़ ऐसा होता है या फिर आज कोई ख़ास दिन है, तो पता चला कि आज 26 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस। पाकिस्तानी सेना व सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सैनिकों ने भारत माता के मस्तक को नहीं झुकने दिया और पाकिस्तानी सैनिकों को रोकते हुए कारगिल की चोटी पर तिरंगा फहरा दिया था। आज भी हर भारतीय सैनिक का सीना गर्व से फूल जाता है। अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, वे पुष्प अर्पित करते हैं। आप सबको एवं भारत के कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल सहित अन्य कई खाली पहाड़ियों पर धोखे से कब्जा कर लिया था। उसका मकसद था कि श्रीनगर लेह हाईवे को काटना, जिससे भारतीय फौजें आगे ना बढ़ सकें। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी कश्मीर के साथ लद्दाख के एक बड़े हिस्से को भारत से अलग करना चाहते थे, लेकिन वो भूल गया कि हम भारतीय अपने देश को माँ का दर्जा देते हैं। देश की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों को मार मार कर भगा दिया, मतलब लहू लुहान करके यहाँ पर ऊपर भेज दिया। इंडियन आर्मी का इतना ज़्यादा डर पाकिस्तान में बैठ गया कि आज वो इस तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। भारत की पाकिस्तान पर इसी जीत के कारण कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। अपने वीर बहादुर साहसी सैनिकों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। युद्ध में जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनको देश हमेशा याद रखेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और देश प्रेम के जयकारों से कश्मीर घाटी गूंज उठी है। मातरम, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ जो मुझे इस समय दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जय। मैं तैयार होकर पंचतरणी की चेक पोस्ट पर जाने के लिए निकल गया। यहाँ बहुत ठंडा पानी होता है, तो नहाने के लिए 100 रुपये में गर्म पानी दिया जा रहा है। बाल्टी लेकर साइड में चले जाइए, वहाँ नहाने की जगह बनी हुई है जो चारों तरफ से ढकी है, वहाँ आप नहा सकते हैं। वीर सैनिकों की याद में गीत बज रहा है। इस गीत में लोगों को रुलाने की ताकत है, बहुत भावुक गीत है। ये लाइन पंचतरणी चेक पोस्ट की है, जिसे पार करके हम आगे संगम और अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ेंगे। बहुत लंबी लाइन लगी है, लोग सुबह से ही यहाँ पर आकर खड़े हो गए। मौसम और रास्ता चेक करके ही आगे जाने दिया जाता है। फौजी भाई पूरे रास्ते को देखने के बाद ही यात्रियों को आगे भेजते हैं, इसलिए देरी हो रही है। लेकिन खड़े हुए मुझे कोई समस्या नहीं हुई। देशभक्ति के गानों को सुनकर आनंद आ रहा था।
बॉर्डर मूवी का ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या गाना है यार, जितनी बार भी सुनो मन नहीं भरता। यहाँ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जो इस यात्रा को कराते हैं, उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि जो यात्री घोड़े, पालकी या पिट्ठू का उपयोग करना चाहते हैं वो कृपया गेट नंबर 2 एग्जिट गेट पर प्रीपेड पर्ची काउंटर से पर्ची कटवाएं। ये है चेक पोस्ट के पास पर्ची काउंटर। ऐसा इसलिए बोला गया ताकि जो घोड़े, पालकी या पिट्ठू वाले आपके साथ जाएं, उनका पता रहे, रिकॉर्ड रखा जा सके कि ये व्यक्ति यात्रियों को लेकर जो गया है वो ये पर्सन है। तब अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ होती है तो जो व्यक्ति आपको लेकर जाता है उसकी जवाबदेही बनती है कि तूने ऐसा क्यों किया। उनकी आपको और आपके सामान को सुरक्षित छोड़ने की जिम्मेदारी होती है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा के लिए इन सब के अलग से ID कार्ड बनते हैं जिनमें इनकी पूरी डिटेल होती है। इनका कार्ड ज़रूर देखें। जब तक यात्रा पूरी नहीं हो जाती तब तक ये कार्ड अपने पास ही रखें। फ़ोटो भी खींच लेना। इन सबको योग्यता के हिसाब से अलग अलग काम बांटा जाता है। जो व्यक्ति जिस काम को करना चाहता है उसका वही कार्ड बनेगा। जैसे घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू, सफाई वाले आदि सबके अलग अलग कार्ड बनते हैं। उनके कार्डों पर वो काम लिखा रहता है जो वो अपने लिए अप्लाई करते हैं कि हमें ये काम करना है, इसका कार्ड बना कर दो। तो श्राइन बोर्ड वही कार्ड उनको दे देता है उनकी योग्यता के हिसाब से। काफ़ी लोकल लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास श्राइन बोर्ड का कार्ड नहीं होता, तो वो आधार कार्ड दिखा देते हैं यात्रियों को कि हमारा कार्ड बना हुआ है, चलो। यात्री बोलते हैं कि भैया ये तो आधार कार्ड है, हमारे पास भी है। तो जिनके पास श्राइन बोर्ड का कार्ड नहीं होता वो आधार कार्ड से काम चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यात्रा का कार्ड अलग से बनता है। यहाँ ज़रूरत है श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए गए कार्ड की, जिसमें पता रहे कि ये व्यक्ति ये काम करता है। यात्रा में कई लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि हम बिना पर्ची के कम रुपए में ले चलेंगे। वो बोलते हैं कि इससे हमें भी ज़्यादा रुपए मिल जाएगा और आपके भी कम रुपए लगेंगे। जो कि पर्ची अगर कटेगी तो कुछ पैसा जो है सरकार को भी जाता है, लेकिन उसमें जो है जिम्मेदारी होती है, सुरक्षा होती है। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से जाते हैं तो फिर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आपने घोड़े, खच्चर, पालकी वाले से डायरेक्ट बात कर ली या उन्होंने आपसे सीधा संपर्क किया कि हम आपको ले चलेंगे, पर्ची मत बनवाइए, तो फिर अगर आपका सामान कहीं कोई लेकर चला जाए या खच्चर पालकी वाले से रुपए के लेन देन को लेकर बहस हो जाए तब दिक्कत हो सकती है। वैसा ऐसा ना के बराबर ही होता है। सब आपको और आपके सामान को सही सुरक्षित ऊपर ले जाकर छोड़ देते हैं या फिर जहाँ भी आपको जाना हो। फिर भी जब सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए हैं कि पर्ची कटवा कर जाएँ तो ऐसा ही करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने कुछ सोच समझ कर ही रूल बनाए होंगे, उनका पालन करें। पंचतरणी से गुफा तक खच्चर का 1950 रुपये, दोनों तरफ का 3250 रुपये, पालकी का एक तरफ का 3750 और दोनों साइड का 7050 रुपये देने होंगे। हर वर्ष रेट बढ़ते जाते हैं। पिट्ठू के अब पंचतरणी से गुफा तक करीब 1000 रुपये लगते हैं। पंचतरणी से तो मैं आगे निकल आया, लेकिन इसके बारे में कुछ ज़रूरी बात बताना भूल गया। पंचतरणी का अर्थ है 5 धाराएं। जैसा कि आपने देखा कि इसके चारों ओर पहाड़ हैं। वहाँ बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर 5 ग्लेशियरों के पिघलने से 5 छोटी छोटी नदियाँ बनती हैं, जो नीचे आकर आपस में मिलकर एक नदी आगे जाती है, जिसे पंचगंगा या पंचतरणी नदी कहा जाता है। ये नदियाँ प्रकृति के 5 तत्वों अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी का प्रतीक मानी जाती हैं। इनके अलावा यहाँ बहुत सी और छोटी बड़ी नदियाँ हैं। चूँकि पंचतरणी एक बहुत बड़ा खुला मैदान है तो पानी इधर उधर फैलकर निकल जाता है, एक जगह नहीं रुकता। और अगर मान लो कि ये कोई गहरी घाटी होती जहाँ एक जगह पर पानी जमा होता रहता तो फिर यहाँ शेषनाग से भी बड़ी झील बन सकती थी। पंचतरणी में भगवान शिव जी ने अमरनाथ गुफा जाते समय अपनी जटाओं से माँ गंगा को छोड़ा था। यहाँ शिव जी के द्वारा 5 तत्वों के त्यागने की बात भी कही जाती है, जिससे पंचतरणी नाम आया। शिव जी अपनी निशानियों को क्यों त्यागते जा रहे थे ये आगे देखेंगे। जैसे शिव जी जगह जगह पर अपनी निशानियाँ छोड़ते जा रहे थे, उसी तरह मेरा मन किया कि ये भारी बैग भी मैं यहीं कहीं छोड़ दूँ। यात्रा में ज़्यादा सामान लेकर चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। या तो एक्स्ट्रा सामान जम्मू भगवती नगर यात्री निवास में रख दें
या फिर पहलगाम में। क्योंकि मेरी श्रीनगर से दिल्ली की फ़्लाइट थी तो मैं जम्मू सामान नहीं छोड़ सकता था और ना ही पहलगाम में, क्योंकि मुझे वापस बालटाल के रास्ते से आना था। इसलिए मैं अब सामान साथ लेकर चल रहा हूँ। आपने अगर पिछला एपिसोड देखा होगा तो पता होगा कि जम्मू में हमें एक अंकल जी मिले थे जो चंदनवाड़ी तक साथ आए थे। वहाँ से गुफा तक उन्होंने घोड़ा किया और बोले कि तुम्हारे पास 2 भारी बैग हैं, एक बैग मुझे दे दो। घोड़े वाले ने मेरा एक बैग अपनी पीठ पर टांग कर ले जाने के लिए जो है 600 रुपये अलग से लिए थे। अब अंकल जी जो है घोड़े पर बैठे थे और घोड़े वाला मेरा बैग टांग कर ले जा रहा था, तो मैं भी बेफिक्र था कि चलो ठीक ही है। अंकल जी मुझसे बोले कि जहाँ भी तुमको बैग चाहिए हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं वहीं छोड़ दूँगा। ये वही अंकल जी थे जिनसे पीछे पुल पर बात हो रही थी कि गुफा से बालटाल तक मैं ऑटो कर लूँगा। पंचतरणी पहुँचकर अंकल जी का फ़ोन आया कि मैं आगे गुफा के लिए निकल रहा हूँ और दर्शन करके आज ही वापस बालटाल पहुँचूँगा, क्योंकि उनकी 2 दिन बाद दिल्ली के लिए फ़्लाइट थी। वो मुझसे बोले कि तुम्हारे बैग का क्या करना है। मुझे अभी वापस नहीं जाना था, 3 दिन बाद मेरी फ़्लाइट थी, तो मैंने सोचा कि इतनी जल्दी जाकर क्या करूँगा, क्योंकि मुझे अमरनाथ यात्रा पूरी तरह से जीनी थी, करनी नहीं जीनी थी, मतलब सब कुछ देखना था। पंचतरणी में भी हेलीकॉप्टर को कवर करना था, तो मैं इसलिए यहाँ पर रुक गया कि मेरे पास अभी समय है तो एक रात यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो मैंने अंकल जी से कहा कि मेरा बैग पंचतरणी में छोड़ दो। उनकी आईटीबीपी में कुछ जान पहचान थी, तो उन्होंने एक कैंप में मेरा बैग रख दिया और बोले कि तुम वहाँ जाओ तो ले लेना। तो इस तरह दूसरा बैग मुझे पंचतरणी में मिल गया था। अब एक नई समस्या ये आ गई कि मेरे पास दोबारा से 2 बैग हो गए और इनमें काफ़ी वज़न था। तो पंचतरणी से गुफा तक एक पिट्ठू वाला मैंने कर लिया, जो मेरा एक बैग लेकर गुफा तक जाने वाला था। दूसरे बैग में ज़रूरी सामान था जो मैंने अपने पास रखा। यात्रा में बैग में जो बहुत ज़रूरी हो केवल वही सामान लेकर जाएं, जो फालतू हो उसके लिए पिट्ठू कर लीजिए, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। ऐसा भारी सामान, भारी बैग जो है कंधे तोड़ देते हैं, कमर को भी काफ़ी कष्ट होता है, इसलिए हल्के से हल्का बैग ले जाएं। अगर ज़्यादा आए तो पिट्ठू या घोड़े खच्चर वाला कर लीजिए। मैं अब आ गया अमरनाथ गुफा तक और वापसी में बालटाल के रास्ते से अकेले ही यात्रा करूँगा, क्योंकि चंदनवाड़ी से पंचतरणी तक जो 2 व्यक्ति मेरे साथ थे उनकी परसों फ़्लाइट थी, इसलिए वो कल ही पंचतरणी से गुफा और गुफा से बालटाल के लिए निकल गए थे। अब मैं अकेला ही इस पूरी यात्रा पर रह गया था। खैर कोई बात नहीं, मुझे अकेलेपन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है अकेलापन। अकेले ही मैंने दूर दूर की यात्राएं की हैं, तो मेरे लिए ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सामने ग्लेशियर है जिसके ऊपर से हम गुजरेंगे। ग्लेशियर पर बर्फ़ से फिसलन है, इसलिए सब धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे यात्रियों का जाम लग गया। इतनी संख्या में बड़े ध्यान से चलना होगा, एक छोटी सी भी गलती भगदड़ मचा सकती है, जिससे जान की भी हानि हो सकती है, इसलिए संयम बनाकर चलें, कोई जल्दबाजी ना करें। पूरी यात्रा में लाठी बहुत काम आती है, इसको ज़रूर साथ रखें। बुढ़ापे में तो ये बाद में काम आएगी, फ़िलहाल इस यात्रा में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। चढ़ाई का रास्ता हो या बर्फ़ का, इसे टेक टेक कर आगे बढ़ेंगे तो हमें सहायता मिलती है। इसमें नीचे अगर लोहे की चोंच वाली छड़ लगी हो तो और ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ये ज़मीन में थोड़ा गड़कर चलती है, जिससे पकड़ अच्छी बनती है। बर्फ़ पैदल यात्रियों के चलने से मैली हो चुकी है, जितनी बार इस पर चला जाता है उतनी बार फिसलन बढ़ने लगती है, लेकिन इसके ऊपर मिट्टी आ गई तो जूते पकड़ अच्छी बना पा रहे थे। जब भी थोड़ा भयभीत हो तो बम बम भोले हर हर महादेव बोलते जाइए, इससे उत्साह और चलने की हिम्मत आती है। आस्था और विश्वास ही तो है जो इतनी कठिन यात्रा में जो है चलने का साहस देती है। वरना अगर घर में किसी से कहो कि पास की दुकान से कोई चीज़ ला दो तो पहले तो वो जल्दी से जाएगा नहीं, अगर गया तो बाइक या स्कूटी लेकर जाएगा। और यहाँ देखो कैसे महादेव की भक्ति में श्रद्धालु कठिनाई सहकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब सांस थाम कर बैठिए मित्रों। पंचतरणी से यहाँ तक जितनी भी अभी तक हमने यात्रा की है वो आगे के मुकाबले आसान ही थी। हाँ फिसलन थी जिस कारण रिस्क तो था, लेकिन वो जैसे तैसे हमने पूरी कर ली। लेकिन अब आगे यहाँ से संगम टॉप तक खड़ी चढ़ाई हमें चढ़नी है। संगम टॉप के पास तक ये यात्रा की लास्ट चढ़ाई है, उससे आगे उतराई मिलेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। पंचतरणी सी लेवल से 3505 मीटर की हाइट पर है और संगम टॉप 3657 मीटर पर। अगर ये और आगे की चढ़ाई चढ़ ली तो फिर आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? तो चलें शिव शंकर जी का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे का रास्ता आसान नहीं है, पर जब हम पहले इतनी चढ़ाई चढ़कर आ गए तो ये भी पूरी कर लेंगे। ये जो 4 व्यक्ति एक को लेकर जा रहे हैं इसको पालकी कहते हैं, जिसके काफ़ी रुपए लगते हैं। क्योंकि चारों लोगों का शेयर है और मेहनत भी ज़्यादा है, इसलिए रुपए ज़्यादा लगते हैं।
समय समय पर आईटीबीपी के जवान दिशा निर्देश देते रहते हैं। मित्रों, यात्रा में आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि भारतीय सेना हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात लगी रहती है। इनके बिना अमरनाथ यात्रा संभव नहीं हो पाएगी। देश की सीमाओं के साथ ये देश के अंदर भी हमारी रक्षा करते हैं। धूप, बारिश, बर्फबारी के साथ साथ ये गोली और पत्थर भी हंसकर खाते हैं, लेकिन देश पर आँच नहीं आने देते। यात्रा में जगह जगह पर ये तैनात रहते हैं। इन्हें देखकर अंदर अपने आप देश प्रेम की भावना और बढ़ जाती है। सैल्यूट है सर आपको। आप भी जब कभी यात्रा करें तो इनको धन्यवाद ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ये हैं तो हम हैं। जय हिंद। आगे देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है। यहाँ से संगम टॉप आधा किलोमीटर और पवित्र अमरनाथ गुफा 4 किलोमीटर है। साइड में गहरी घाटी है। पैदल जाने वाले यात्री पहाड़ की तरफ चलें। दूसरी ओर सपोर्ट के लिए रस्सी लगी है, लेकिन इस पर डिपेंड ना रहे। रास्ते को ठीक करने का काम चलता रहता है। हर वर्ष भारतीय सेना, बीआरओ सहित अन्य संगठन बेहतर सुविधा देने की कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो या परेशानी ना हो। किनारा देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है, तो बच के रहना रे बाबा। कहीं पर रेलिंग लगी होती है, कहीं पर नहीं। रात भर बारिश हुई थी, जिसका असर पोसपत्री में ज़्यादा दिख रहा था। यहाँ आते आते कीचड़ काफ़ी कम हो गया है। मिट्टी धीरे धीरे सूख रही है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि धूल नहीं उड़ रही, वरना जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है तो घोड़ों के पैरों और यात्रियों के आने जाने से बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, जिससे सबके मुंह पर नेचुरल पाउडर लग जाता है। उस दौरान आप अपने साथी को तो छोड़िए, अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगे कि अरे ये कौन है। चेहरा इतना धुंधला हो जाता है। यात्री अपना खुद का म्यूजिक सिस्टम लेकर आए हैं, जिस पर राधे राधे भजन चल रहा है। आगे संगम टॉप आने वाला है और रास्ता छोटा है, जिस कारण घोड़ों को रोका हुआ है। यहाँ पैदल वाले निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि घोड़ा खच्चर ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, इसलिए इनको काफ़ी देर तक रोक कर रखते हैं, जब तक कि आगे रास्ता क्लियर ना हो जाए। 1 घंटे से ज़्यादा के लिए भी इनको इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये बेचारे ऐसे ही खड़े रहेंगे। घोड़ों पर बैठे हुए लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार, घोड़ा हमने किया है और पैदल वाले हमसे आगे निकल रहे हैं। हमारा घोड़े का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। खड़े भी रास्ते के बिल्कुल किनारे पर हैं, जिससे इनकी सांस ऊपर नीचे हो रही है कि कहीं थोड़ा सा भी घोड़ा इधर उधर हिल गया तो आधा दम तो हमारा वैसे ही निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत वफादार एनिमल हैं। इनका ये रोज़ का काम है, तो सब पता है कि कहाँ रुकना है, क्या करना है। ये सब घोड़े खच्चर वाले आपको सुरक्षित यात्रा कराकर वापस छोड़ देते हैं। किसी को कुछ नहीं होता। पालकी वालों को भी रोका हुआ है, सिर्फ पैदल यात्री आगे जा रहे हैं। रास्ता काफ़ी छोटा है, इसलिए किसी दुर्घटना से बचने के लिए अनुशासन से चलना होगा। बाकी अपने फौजी भाई बताते रहते हैं कि कैसे करना है। अब हम पहुंच चुके हैं सी लेवल से 3657 मीटर की हाइट पर बने संगम टॉप पर। यहाँ पर खाने पीने की कुछ टेम्परेरी दुकानें हैं, लेकिन यहाँ कोई लंगर नहीं है, मतलब कोई भंडारा नहीं है। यहाँ से अमरनाथ बेस कैंप करीब 2 किलोमीटर और पवित्र गुफा में अमरेश्वर महादेव का बर्फ रूपी शिवलिंग 3.5 किलोमीटर आगे विराजमान है। संगम उसको बोलते हैं जहाँ 2 नदियों का मिलन होता है। यहाँ पर पंचतरणी और अमरावती नदियाँ आकर मिलती हैं। इसके साथ ही संगम टॉप से थोड़ा सा आगे पहलगाम और बालटाल वाले रास्ते भी मिलते हैं। लोग सोचते हैं कि घोड़े खच्चर से यात्रा आसान होती है, बस उन पर बैठ जाओ और चलते रहो। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। जब कोई यात्री घोड़े से उतर रहा हो तो उनसे पूछिएगा कि इन पर बैठकर कैसा लगा। उनका ज़्यादा रिप्लाई नेगेटिव में ही होगा। घोड़े पर जो लोग बैठते हैं उनकी हालत का मुझे अंदाज़ा था। बाकी हमारे 6 में से 3 व्यक्तियों ने जो घोड़े खच्चर से बैठकर यात्रा की थी, मैंने उनसे फ़ोन पर पूछा कि कैसी हालत है, घोड़े से यात्रा कैसी रही। तो वो बोले कि भाई साहब बहुत बुरा हाल है, शरीर में दर्द हो रहा है, खासकर पीठ में, क्योंकि खच्चर पर बैठकर चढ़ाई उतराई पर आगे पीछे होकर बैलेंस बनाना होता है, जिससे धीरे धीरे पीठ में परेशानी होने लगती है और टांगों के ऊपरी हिस्से में भी पेन होता है। पीठ पर बैग टंगा होता है, वो अलग से दिक्कत करेगा। यहाँ आप देख ही रहे हैं कि घोड़े पर बैठे हुए लोगों की लंबी लाइन और भी काफ़ी समस्याएं हैं जो इन पर बैठकर आती हैं। इसलिए ये मत सोच लेना कि इनकी सवारी करने से आपका सफ़र आसान हो जाएगा। भाई साहब, पैदल के मुकाबले थोड़ी बहुत यात्रा तो आसान हो जाएगी घोड़े पर बैठकर, पर इतना ज़्यादा अंतर भी नहीं पड़ेगा कि आप बिल्कुल बिना किसी झंझट के पहुँच जाओ। थोड़ा कष्ट तो आपको घोड़ों पर बैठकर भी उठाना होगा, दर्द तो होगा।
आप तो झेल जाओगे, पर बेचारे घोड़े खच्चर तो बोल भी नहीं सकते कि हमें दर्द हो रहा है। इन बेजुबान जानवरों की पीड़ा कौन समझे। बस कुछ रुपए कमाने के लिए कश्मीरी लोकल लोग इनसे अंधाधुंध काम कराते हैं, जिससे कुछ दम भी तोड़ देते हैं ये घोड़े। इसलिए जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक खच्चरों पर ना बैठें। इससे अच्छा तो कि हेलीकॉप्टर से चले जाओ, खर्चा भी कम आएगा और यात्रा भी जल्दी हो जाएगी। चलो बादल वो सामने दूसरे पहाड़ पर बालटाल वाला रास्ता है, जो थोड़ा आगे जाकर इस रास्ते से कनेक्ट होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि संगम टॉप वो जगह है जहाँ पर पहलगाम और बालटाल वाले दोनों रास्ते आकर मिलते हैं। संगम टॉप के बाद अमरनाथ बेस कैंप तक नीचे उतरना होता है। 2024 में ये यात्रा 29 जून से 19 अगस्त तक चलेगी। पहलगाम का रास्ता 32 किलोमीटर का है, जिसे पूरी करने में 2-3 दिन लग जाते हैं, और बालटाल का 14 किलोमीटर का, जिसे आप एक दिन में भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये देखिए, जमी बर्फ़ को काट कर रास्ता बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, एक नॉर्मल इंसान की ऊंचाई से भी ज़्यादा ये सिनो जमा है, और आगे ये और ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब ऊपर हो रही है। इतनी विषम परिस्थिति में कैसे रास्ता बनाया जाता होगा, ये बहुत मुश्किल काम है। तो भारतीय सेना, BRO, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड समेत जो भी संगठन इस काम में लगे हैं, मैं उनको दोबारा से धन्यवाद देता हूँ। ये भक्त को भगवान से मिलाने के लिए उनकी सहायता कर रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि बालटाल मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए आसानी से दर्शन के लिए पहलगाम रास्ते से आए। मित्रों, मैंने दोनों रास्ते से यात्रा की है। गया मैं पहलगाम से था और वापस आया बालटाल से। तो मैं अपने अनुभव से बता दूं कि पहलगाम में भी चढ़ाई कोई आसान नहीं है। आपने देखा ही होगा, रास्ता भी बालटाल के मुकाबले 2 गुना से ज़्यादा है, कहाँ 14 किलोमीटर और कहाँ 32। तो भले ही ये कहा जाए कि बालटाल में ज़्यादा चढ़ाई है, लेकिन मैं कहूँगा कि पहलगाम में भी उतनी ही कठिनाई आती है और दिन भी ज़्यादा लगते हैं। तो अगर जिनको समय बचाना हो वो बालटाल वाले रास्ते का यूज़ करें, और जिनके पास पर्याप्त समय है, जो शिव जी के पारंपरिक रास्ते से जाना चाहते हैं, जहाँ से होकर शिव जी गए थे, तो वो पहलगाम का रास्ता अपनाए। हेलो, बस पहुंच गया। मुश्किल से 200-300 मीटर है पक्का पुल। यहाँ वीडियो में पिट्ठू वाले का फ़ोन आ रहा है, जो पंचतरणी से अमरनाथ तक मेरा बैग लेकर आए थे। वो बोल रहे हैं कि मैं पक्के पुल पर खड़ा हूँ, वहाँ से सामान ले लेना। मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सामने करीब 1 किलोमीटर दूर पर अमरनाथ बेस कैंप है, और वहाँ से गुफा है 1 से 1.5 किलोमीटर और आगे। चूँकि बेस कैंप नीचे घाटी में बसा है, इसलिए नीचे उतरना होगा। अब मैं अमरनाथ बेस कैंप के पास घोड़ा पड़ाव पर पहुँच चुका हूँ। यहीं तक घोड़ा खच्चर आते हैं, इससे आगे सबको पैदल या फिर पालकी से ही जाना होगा। कितने ज़्यादा घोड़े खच्चर यार, कभी घोड़े शब्द यूज़ कर लेता हूँ मैं, कभी खच्चर, तो इस तरह ये चलता रहता है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे खड़े हैं, इनसे वापसी में पहलगाम या बालटाल कहीं भी जा सकते हैं। इसको ही पक्का पुल बोलते हैं। ये मेरे पिट्ठू वाले हैं जो सामान लेकर आए थे। इस तरह एक बैग और मिलने से अब मेरे पास 2 बैग हो चुके थे। अमरनाथ बेस कैंप में ये अमरावती नदी है, जिसमें यात्री गुफा में दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है कि अब थोड़ी देर बाद मैं पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करूँगा। इसी खुशी में मैं बर्फ़ जैसे ठंडे जल में नहाने लगा। जल गहरा नहीं था, पानी की बोतल भरकर उससे नहाया। अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो 100 रुपये में 1 बाल्टी गर्म पानी मिल जाएगा। बाल्टी लेकर साइड में चले जाइए, वहाँ चारों तरफ टीन लगाकर या अन्य व्यवस्था करके नहाने का जुगाड़ किया गया है। स्नान करने के बाद हमें अमरनाथ बेस कैंप के क्लॉक रूम में सामान रखना है, क्योंकि गुफा में सिर्फ रुपए के अलावा कुछ भी सामान आगे नहीं ले जा सकते। सामान जमा करने के बाद इस तरह की पर्ची मिलती है। चार्ज 50 रुपये प्रति बैग था। सामने छोटा सा हॉस्पिटल है, अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ दिखा लीजिए। लगेज आगे गुफा के पास भी रख सकते हैं। मैंने अपने दोनों बैग यहाँ जमा कर दिए। केवल मोबाइल, पर्स, एक्शन कैमरा और बैटरी साथ में लेकर आगे बढ़ गया। बेस कैंप से पवित्र अमरनाथ गुफा करीब 1 से 1.5 किलोमीटर आगे है। ये पहले अमरनाथ जी का हेलीपैड हुआ करता था, जहाँ पहलगाम और बालटाल से सीधी यहाँ तक हेलीकॉप्टर उड़ते थे। लेकिन बाद में प्रदूषण के नाम पर हेलीकॉप्टर को बैन कर दिया गया और फिर हेलीकॉप्टर पंचतरणी पर उतरने लगे। अब केवल इमरजेंसी और बहुत ज़रूरी चीज़ों के लिए ही इस हेलीपैड का यूज़ किया जाता है, बाकी समय ये खाली ही रहता है। कंकर बाला वेंकट रेड्डी एक्कडुन्ना पंचकुला। चलिए अब अमरनाथ कथा के बारे में जानते हैं कि इनका ये नाम कैसे हुआ।
अमरनाथ दो शब्दों से मिलकर बना है। अमर यानी कि अनस्वर, जिनका नाश ना हो सके, जो सदा जीवित रहे, और नाथ भगवान को बोलते हैं। अमरनाथ का मतलब हुआ अनस्वर भगवान जो हमेशा रहेंगे। इनको अमरेश्वर भी कहा जाता है। मित्रों, वैसे ये कथा बहुत लंबी और जटिल है, जिसका व्यक्ति अपने अपने अनुसार वर्णन करते हैं। मैं यहाँ पर बहुत सरल, आसान और आज की दृष्टि से अमरनाथ जी की कथा सुनाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको समझने में मदद मिले। मेरा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है। मैं शिव जी, माता पार्वती और सभी भगवानों को बहुत आदर, मान, सम्मान करता हूँ। उनके प्रति मेरे मन में अथाह भक्ति भाव और आस्था है। आपको ये कथा जल्दी समझ आ जाए, इसलिए मैं कुछ सरल शब्दों का भी उपयोग करूँगा, क्योंकि इस कथा को सब अपने अपने हिसाब से सुनाते हैं। मैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है उसको बताऊँगा। तो चले अमरनाथ जी की अमर कथा सुनते हैं। नीलमत पुराण, शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर जी से पूछा कि आपके गले में नरमुंड माला में इतने सारे नरमुंड मतलब खोपड़ी किसकी हैं? आप इस नरमुंड माला को क्यों पहनते हो? शंकर जी ने कहा कि ये मुंड आपके हैं देवी जी। पार्वती जी बोली कि हे देवों के देव महादेव, मैं तो आपके सामने हूँ, फिर आपकी माला में मेरे सिर कैसे हो सकते हैं? महादेव जी बोले कि जब हर जन्म के बाद आपकी मृत्यु होती है तो मैं आपके शरीर से सिर मतलब मुंड को लेकर अपने गले में माला बनाकर डालता रहता हूँ। जितनी बार तुम जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होती हो, उतनी ही बार इस माला में मुंड बढ़ते जाते हैं। पार्वती जी हैरान होकर बोली कि मेरा शरीर नाशवान है, मुझे हर जन्म में आपको पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होती है। मेरा जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, लेकिन आप अमर हैं, ऐसा क्यों? कृपया बताने का कष्ट करें, जिससे मैं भी अजर अमर हो जाऊं। महादेव जी बोले कि इसका कारण अमरत्व यानी कि अमर कथा है। अब क्या था, माता पार्वती जी की जिज्ञासा और बढ़ने लगी कि अमर कथा ये क्या है, इसे सुनकर कैसे अमर हो जाते हैं? वो बोले कि कृपया बताइए महादेव जी। महादेव जी कई वर्षों तक बात को टालते गए कि अगर ये कथा मैं आपको बताऊंगा और किसी ने सुन ली तो सब अमर हो जाएंगे, किसी की भी मृत्यु नहीं होगी इस कथा को सुनने से, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि जब सब अमर हो जाएंगे, कोई भी मरेगा नहीं, तो फिर संख्या बढ़ती जाएगी, जिससे सब कुछ बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर प्रकृति के नियम का पालन नहीं हुआ तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। पार्वती जी ने इतना सुना और सुनते ही अमर कथा जानने की उनकी और इच्छा बढ़ गई कि शंकर जी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी तो बहुत कुछ खास होगा, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। वो बार बार आग्रह करने लगी। अब भैया, पत्नी हट के आगे किसी की कहाँ चल पाई है, मतलब पत्नी की जिद के आगे। पत्नियों के आगे बेचारे पति मजबूरी हो जाते हैं, चाहे वह भगवान जी ही क्यों ना हो। मतलब यहाँ मैं पॉजिटिव रूप में कह रहा हूँ मित्रों, कृपया बुरा ना माने। ये बात मैंने केवल हास्य के लिए बोली है, कृपया सीरियस मत लेना। हाँ, तो हम कहाँ थे? भोलेनाथ जी तो भोले ही हैं। माता पार्वती जी के कहने पर वो अमर कथा सुनाने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं आपको ये कथा यहाँ नहीं सुनाऊँगा। ये आपके और मेरे बीच की बात है, किसी और को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने ये अमर कथा सुन ली तो वो दूसरे को बताएगा और इस तरह ये कथा पूरी सृष्टि में फैल जाएगी और सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब अमर हो जाएंगे। इसलिए माता पार्वती और शिव जी एकांत स्थान की खोज में निकल गए। उन्होंने बहुत से स्थान देखे, लेकिन कोई उचित जगह नहीं मिल पाई। ऐसे ही खोजते खोजते वो अनंतनाग पहुँचे, लेकिन दुविधा ये थी कि चलो कोई और तो नहीं सुनेगा, लेकिन शिव जी के पास जो निशानियां हैं जो उनके शरीर के साथ रहती हैं, उन्हें तो पूरी कथा पता चल जाएगी। इसलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले उन्होंने एक स्थान पर अनंतनागों को छोड़ा, जो जगह आज अनंतनाग कहलाती है। फिर आगे जाते हुए नंदी बैल को त्यागा, जिसको पहलगाम बोलते हैं, उसका पहला नाम था बैलगांव। इसके बाद एक स्थान पर अपने माथे का चंदन और जटा से चंद्रमा को उतारा, जो चंदनवाड़ी कही जाती है। चंदनवाड़ी के बाद उन्होंने एक झील पर अपने गले के नाग को त्यागा, जिसे शेषनाग झील कहते हैं, और आगे बढ़े। वहाँ एक पहाड़ की चोटी पर अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को कुछ समय के लिए छोड़ा, जो आज महागुणस पर्वत या गणेश टॉप कहलाता है। अगली जगह पर गंगा जी को जटाओं से उतारा और पांचों तत्वों के त्याग की भी बात बताई जाती है। उस जगह का नाम हुआ पंचतरणी। इस तरह अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को एकांत स्थान की जरूरत थी, जिस कारण शिव जी ने अपनी प्रिय निशानियों को जिन जिन स्थानों पर त्यागा, उन्हीं के नाम पर
उनका आज नाम रखा है। वो अमरनाथ यात्रा के पड़ाव हैं। शिव जी इस मार्ग से गए थे तो ज़्यादातर यात्री इसी मार्ग से जाते हैं। ये पारंपरिक रास्ता है। इन सब स्थानों से होते हुए महादेव और पार्वती जी गुफा के पास पहुँचे। ये एकांत जगह थी तो शिव जी को उचित लगा कि यहीं पर अमर कथा सुनाई जाएगी। ये अमरनाथ गुफा ही थी। यहाँ पहुँचने पर महादेव जी ने एक बार फिर कन्फर्म करना चाहा कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि जीव यहाँ तक आ गया हो या बचकर किसी तरह से अगर गुफा में आ गया हो। मैं तो ध्यान में रहूँगा और किसी जीव ने कथा सुन ली तो फिर कैसे होगी। कोई कसर बाकी ना रहे, इसके लिए महादेव जी ने कालाग्नि को उत्पन्न करके आदेश दिया कि गुफा के चारों ओर आसपास जो है आग लगा दो, जिससे बचा खुचा कोई भी जीव अंदर ना आ सके और मैं आराम से अमर कथा सुना सकूं। इसके बाद महादेव और पार्वती जी गुफा के अंदर चले गए। महादेव जी ने ध्यान लगाया और पार्वती जी को अमृतत्व मतलब अमर होने का रहस्य बताने लगे। सृष्टि का आदि से अंत तक सब कुछ बताया, मतलब जो अमर कथा का अमर होने का रहस्य है उनको सुनाने लगे। पार्वती जी सुनते हुए बीच बीच में हुंकार भर रही थी, जिससे शिव जी को लगे कि वो सुन रही हैं। काफ़ी देर बाद माता पार्वती जी अमर कथा को सुनते सुनते सो गई तो फिर हुंकार कौन भरे। तो गुफा के अंदर शिव जी और पार्वती जी के आने से पहले एक छोटा तोता और 2 कबूतर पहले से ही थे। उनके अंदर प्रवेश करने से पहले ही वो वहाँ पर थे। तोते को संस्कृत में सुक बोलते हैं। तोते और कबूतर की अलग अलग कथा बताई गई है, लेकिन ज़्यादातर कथाओं में दोनों के अंदर होने की बात प्रचलित है, इसलिए हम दोनों का वर्णन साथ में करेंगे। पार्वती जी तो सो गई, लेकिन महादेव जी जो है निरंतर अमृत ज्ञान सुनाते रहे, क्योंकि वो जो है ध्यान लगाकर बैठे थे। उन्हें मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था, सिर्फ हाँ हूँ की आवाज़ आ रही थी। अब जब पार्वती जी सो गई तो हुंकार कौन दे, तो वहाँ पर सुक यानी कि तोता और 2 सफ़ेद कबूतर अमर कथा सुनते रहे और बीच बीच में हूँ करके हुंकारी भरते रहे, जिससे कि महादेव जी को ये लगे कि हाँ कथा सुन रहे हैं। महादेव जी एक तरह से समाधि में थे, मतलब गहन योग मुद्रा में कथा सुनाने में मग्न थे। तो उनका ध्यान इस ओर नहीं गया कि कौन इस कथा को सुन रहा है या कौन हामी भर रहा है कथा के लिए। तो वो बेफिक्र होकर सुनाते रहे। उन्हें लगा कि पार्वती जी ही सुन रही होंगी। जब अमर कथा पूरी हुई तो महादेव जी जो है ध्यान से जागे और देखा कि अरे पार्वती जी तो सो रही हैं, तो कथा में हूँ कौन कर रहा है, यह कथा में हामी भर के हुंकारे कौन दे रहा है, किसने कथा सुनी। उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें पहले सफ़ेद कबूतर का जोड़ा दिखाई दिया। तोता भी दिखा, लेकिन वो उड़कर जा चुका था। शिव जी कबूतरों पर बहुत क्रोधित हुए और उनको मारने यानी कि वध करने के लिए अपना त्रिशूल उठाया। तब कबूतरों ने कहा कि हे देवों के देव महादेव, आप जीवन मृत्यु के देवता हैं, चाहे तो आप हमें मार सकते हैं, लेकिन अगर आपने हमें मार दिया तो जो अभी आपने अमर कथा सुनाई है जिसे सुनकर हम अमर हुए हैं, अगर आप हमें मार दोगे तो अमर कथा का महत्व भी खत्म हो जाएगा। फिर इसको अमर कथा कैसे कहेंगे जब आप हमें मार दोगे। शिव जी सोचने लगे कि हाँ बात तो सही है। फिर शिव जी ने दया दिखाते हुए उन सफ़ेद कबूतरों के जोड़े को आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा इस गुफा में शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में रहोगे। तभी से ये गुफा अमर कथा की साक्षी बन गई और नाम हुआ अमरनाथ। कहते हैं कि आज भी कुछ श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखता है। आश्चर्य की बात यह है कि गुफा इतनी ऊंचाई पर है जहाँ ऑक्सीजन भी कम है और पक्षियों के खाने के लिए भी यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा क्या, यहाँ कुछ है ही नहीं, क्या खाएंगे, बर्फ़ ही है। लेकिन कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती। एक तोता भी तो थे अंदर जो उड़ गया था। तो महादेव जी का ध्यान उस पर गया कि तोता तो बचकर निकल गया। तोता तो आपको पता ही है कि बोलता है। तो महादेव को लगा कि कहीं वो अमर कथा सबको ना बता दे, इसलिए शिव जी उसको ढूंढने निकल गए। उसे पकड़ने ही वाले थे। तोता ने व्यास जी का आश्रम देखा और वहाँ छिप गया। उसे डर था कि कहीं शिव जी ना आ जाएं, इसलिए कहते हैं कि तोते ने अपने आप को बहुत छोटे से रूप में बदल लिया और व्यास जी की पत्नी वटिका के मुंह में घुसकर उनके गर्भ में चला गया। शिव जी को पता तो था कि सुख कहाँ चला गया, लेकिन वो किसी स्त्री के गर्भ पर वार नहीं कर सकते थे, इसलिए सोचा कि छोड़ो, जब बाहर आएंगे तब देखेंगे। तो शिव जी वहाँ से चले गए। मान्यता है कि जब वटिका जी वेद पुराण उपनिषद वगैरह पढ़ती थी तब सुक ने भी वो ज्ञान अंदर ही प्राप्त कर लिया था। सुक मतलब तोता। तो 12 वर्ष तक वो गर्भ में रहा। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और आश्वासन दिया कि आप बाहर आ जाइए, आप पर माया का कोई असर नहीं होगा। इसके बाद सुक जी बाहर आए और व्यास पुत्र सुखदेव मुनि जी कहलाए। शिव जी ने भी सोचा कि चलो, जब स्वयं श्री कृष्ण जी आ गए हैं तो फिर अब सब ठीक है।
अमर कथा गुप्त ही रहेगी। लेकिन भैया अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी था। एक बार जब सुखदेव जी नैमिषारण्य गए तो वहाँ ऋषि मुनियों ने उनका बहुत स्वागत, मान सम्मान, आदर सत्कार किया। उनकी प्रशंसा करते हुए बोले कि अमर कथा हमें सुनाइए सुखदेव जी। अब क्या था, सुखदेव जी आदर सत्कार और खुद की प्रशंसा से खुश हो गए और अमर कथा सुनाने लगे। जैसे ही अमर कथा सुनानी आरंभ की वैसे ही क्षीर सागर, ब्रह्मलोक और कैलाश पर्वत हिलने लगे। शिव जी को पता चल गया कि बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। ब्रह्मा विष्णु सहित शिव शंकर जी भी वहां पहुंचे जहां अमर कथा सुनाई जा रही थी। शिव जी बहुत गुस्से में हो गए कि सुख, तुम फिर ऐसा कार्य कर रहे हो। भगवान शिव शंकर जी ने तब वहां श्राप दिया कि अब कोई भी जीव या प्राणी अमर कथा सुनने से अमर नहीं होगा। शिव जी ने फिर कहा कि अब से अमर कथा सुनने से कोई भी अमर नहीं होगा, लेकिन जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा, आस्था और भक्ति भाव से अमरनाथ यात्रा करके पवित्र गुफा के दर्शन करेगा उनको शिवलोक अवश्य प्राप्त होगा। यही थी अमरेश्वर जी की अमर कथा। इसलिए तो कह रहा हूँ कि मित्रों, गुफा का भी अपना बहुत ज़्यादा महत्व है। और यात्रा के बीच में जो शिव पड़ाव आते हैं, मतलब जो रुकने के स्थान आते, जैसे पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, गणेश टॉप, पंचतरणी और अमरनाथ गुफा, तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि यहाँ पर शिव जी ने अपनी निशानियाँ छोड़ी थी। तो बिल्कुल भी मिस ना करें यात्रा। शिवलिंग हो जब आप आ रहे हो या फिर ना हो, यात्रा कैंसिल नहीं करनी है भाई जी। मित्रों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अमरनाथ जी की अमर कथा बहुत बड़ी है। मैंने बहुत छोटा करके सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी इसमें कुछ कमी रह गई हो या अनजाने में कुछ इधर उधर हो गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मैं पहुंच चुका हूं पवित्र अमरनाथ गुफा के पास। वहां सामने गुफा में विराजमान है अपने शिव शंकर जी। यहां तक पहुंचने के लिए जो कठोर परिश्रम और कष्ट श्रद्धालु उठाते हैं, गुफा के दिखने से वो सारी थकान और दर्द दूर हो जाता है। शांति, सुकून और आनंद की प्राप्ति होती है कि हमने जो यात्रा की है वो यहाँ आकर सफल हो गई। सच में गुफा के दूर से ही दर्शन मात्र से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। आगे बाद में चलेंगे, फिलहाल ऊपर जाने से पहले कुछ काम करने होते हैं, उनको देखते हैं। अगर आपने अमरनाथ बेस कैंप में मतलब नीचे की ओर अपना सामान नहीं जमा किया तो यहाँ बने क्लॉक रूम में रुपए को छोड़कर बाकी सब सामान यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ की चेक पोस्ट से आगे किसी भी तरह के सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। केवल पर्स, मतलब रुपए पैसे के अलावा सब कुछ यहीं पर रखना होगा। मोबाइल, कैमरा वगैरह जो भी है सब यहाँ पर जमा कर दीजिए। ये सामने बड़ा सा टेंट है, यही क्लॉक रूम का काम कर रहा है। सामान जमा करवाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी है। मुझे यहाँ खड़े खड़े करीब 1 घंटा हो गया है। नीचे बेस कैंप में मैंने अपने दोनों बैग जमा कर दिए थे। आपको आगे की वीडियो दिखाने के लिए मोबाइल और एक्शन कैमरा यहाँ तक मैं साथ लेकर आया। अब वो मुझे इस क्लॉक रूम में जमा करने हैं। अगर आपको सामान जमा करवाने के लिए लंबी लाइनों में लगने से बचना है तो एक काम कर सकते हैं कि पास की किसी भी दुकान से प्रसाद लीजिए और वहाँ अपना सामान रख दें, फिर वापस आकर सामान ले सकते हैं। ऐसे दुकान वाले रख लेते हैं। चलिए अब आगे श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की ओर चलते हैं, जहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। केवल पैदल और पालकी वाले जा सकते हैं, घोड़े वाले नीचे ही रुक जाते हैं। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं, क्योंकि मेरा वर्षों का सपना जो पूरा होने जा रहा है। मान्यता है कि अमरनाथ यात्रा को करने से 23 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। नीलमत पुराण में वर्णन है कि पवित्र गुफा के दर्शन से, मतलब इनके दर्शन मात्र से अन्य स्थलों की तुलना में बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। जैसे यहाँ के दर्शन से काशी में दर्शन करने से जो है 10 गुना ज़्यादा पुण्य यहाँ पर मिलता है। प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन करने से मिलता है। हिमालय का कणकण महादेव का स्थान है। गुफा के अंदर हिम शिवलिंग के साथ ही माता पार्वती और गणेश पीठ भी बनते हैं। ये भारत में स्थित 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर भगवती सती का कंठ मतलब गला गिरा था, वो यहाँ महामाया के रूप में स्थापित हैं। शक्तिपीठ क्या है, इनके बारे में मैंने उत्तराखंड की सुरकंडा देवी मंदिर यात्रा के समय पूरी डिटेल के साथ बात की थी। बोर्ड पर लिखी जानकारी के अनुसार गुफा समुद्र तल से 4114 मीटर की ऊंचाई पर है। गुफा के पास नीचे की तरफ जूते चप्पल निकालकर ऊपर दर्शन करने जाते हैं। पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी। मान्यता है कि अमर कथा सुनाने के बाद से उन दोनों की निशानियों के तौर पर आज भी हिम शिवलिंग बनते हैं।
सर्दियों में बर्फबारी होने के बाद जब बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है तो यहाँ गुफा की छत से बूंद बूंद पानी नीचे गुफा में टपकता रहता है। लगातार टपकने वाली बर्फ़ की बूंदों से 10 से 12 फीट ऊंचा बर्फ़ का शिवलिंग बनता है। इन्हें अमरेश्वर कहा जाता है। इन पर चंद्रमा का असर भी होता है। कहते हैं कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस शिवलिंग की ऊंचाई भी घटती बढ़ती है। श्रावण पूर्णिमा को ये अपने पूरे आकार में होता है और अमावस्या तक जो है धीरे धीरे बर्फ़ कम होती जाती है, या ये उससे पहले भी पिघल जाता है। क्योंकि आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ उनकी हीट से या बाकी अन्य कुछ कारण है जिस कारण जल्दी भी शिवलिंग पिघल सकता है। चंद्रमा का संबंध शिव जी से है। प्राकृतिक बर्फ़ मतलब हिम से बनने के कारण इनको हिमानी शिवलिंग कहते हैं, जो स्वयंभू हैं, मतलब अपने आप प्राकृतिक रूप से बनते हैं, जिनको बाबा बर्फानी भी बोला जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन, श्रद्धा और भक्तिभाव से दर्शन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कमाल की बात है कि ऊपर गुफा में कोई छेद नहीं है जिससे बर्फ़ नीचे आ जाए, फिर हिम शिवलिंग कैसे बनता है? ये अपने आप में रहस्य है। अमरावती नदी के किनारे पर बर्फ़ से ढकी कई छोटी बड़ी गुफाएं आती हैं, उनमें भी पानी टपकता है पर शिवलिंग नहीं बनता। ये आश्चर्यजनक बात है कि यहीं पर ऐसा क्यों होता है। गुफा के अंदर ही ठोस बर्फ़ से हिम शिवलिंग बनता है, जबकि गुफा के बाहर कच्ची बर्फ़ हाथ में लेते ही वो भुरभुरा जाती है। मतलब हाथ में थोड़ा सा लेकर अगर दबाव डालोगे तो वो टूटकर बिखर जाएगी बर्फ़, जबकि अंदर ठोस बर्फ़ है। तो इतनी सी दूरी में अंतर है। गुफा की लंबाई जो अंदर की ओर गहराई है वो 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। रक्षाबंधन पर गुफा में दर्शन करना शुभ माना जाता है। 2024 में ये दिन 19 अगस्त को है। इसके बाद अमरनाथ यात्रा 1 वर्ष के लिए बंद हो जाएगी। 8 अगस्त 1998 को स्वामी विवेकानंद जी ने पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन किए थे और कहा था कि मैंने सोचा कि बर्फ़ का शिवलिंग स्वयं शिव है। मैंने ऐसी सुंदर, इतनी प्रेरणादायक कोई चीज़ नहीं देखी और ना ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया है। ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। मैंने श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में दर्शन कर लिए। यहाँ आने पर मेरा सपना पूरा हो गया। महादेव के दर्शन करने पर अपने आप में ही खुशी के आंसू आने लगे। यहाँ आकर कैसा लगा वो मैं आपको खुद आकर बता देता हूँ। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपके लिए खुशी के क्या मायने हैं। अब मेरी खुशी ऐसी मिली है, मुझे अभी इतनी प्रसन्नता हुई है कि जो है मेरी आंख भर आई। मतलब मैं इतना भावुक, इतना इमोशनल हो गया हूँ कि बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा हूँ। वीडियो भी बड़ी हिम्मत से बना रहा हूँ ये, क्योंकि मेरा कई वर्षों से ख्वाब था अमरनाथ यात्रा पर जाना। तो मैंने आज कश्मीर में पीछे अमरनाथ गुफा है, उसमें महादेव के दर्शन कर लिए। और मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता आपको, मतलब अंदर से रोना आ रहा है, जैसे कहते हैं ना खुशी के आंसू, मतलब वो वाली फीलिंग आ रही है। धन्यवाद महादेव बुलाने के लिए। और चलिए मित्रों, अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन करने के बाद नीचे वापस चलते हैं। यहाँ से वापस जाने का मन तो नहीं है, जी चाह रहा है कि ऐसे ही महादेव को निहारता रहूं, लेकिन क्या करें, वापस तो जाना ही होगा। ये पानी ऊपर बड़े ग्लेशियर से आ रहा है जिस पर से यात्री गुजर रहे हैं। ये अमरनाथ बेस कैंप है जहाँ भंडारे और दुकानें हैं। सामने पक्का पुल है, यहीं तक घोड़े आते हैं। वापस बालटाल या पहलगाम जाने के लिए घोड़े आपको यहीं से मिल जाएंगे। मित्रों, हम पहलगाम वाले रास्ते से अमरनाथ गुफा तक पहुंचे थे। अब गुफा में दर्शन करके वापस बालटाल वाले रास्ते से जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं बालटाल की ओर चलते समय रास्ते की जानकारी नहीं दे पाऊँगा। अगले एपिसोड 4 में अमरनाथ से बालटाल रूट की बिल्कुल कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन अब उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो पीछे छूट गया था। इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको जाने बिना अमरनाथ यात्रा अधूरी सी लगेगी। अब हम अमरनाथ यात्रा का वो सच आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने डिटेल से आज तक नहीं जाना होगा, मतलब इतनी ज़्यादा जानकारी के साथ कहीं नहीं सुना होगा। एक झूठ को ही आप आज तक सच मानते आ रहे होंगे। आज उसी झूठ की पड़ताल करके श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा का सच्चा इतिहास जानेंगे कि गुफा की खोज किसने और कब की थी और हमें कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है। शुरुआत करते हैं कि पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज किसने की। पहले गुफा के बारे में जो सबसे ज़्यादा बात प्रचलित है और जो बताई जाती है उस पर नज़र डालते हैं कि
1850 में बूटा मलिक नाम का एक मुस्लिम गडरिया हुआ करता था जो अपने भेड़ बकरियों को चराने जाता था। एक दिन भेड़ बकरियों को चराते हुए वो इस गुफा के पास तक पहुंचा। वहां उसे एक साधु मिला। उस साधु ने बूटा को कोयले से भरा एक बैग दिया। बूटा ने जब वो बैग घर आकर खोला तो उसमें कोयले नहीं, सोने के सिक्के थे। ये देख बूटा बहुत खुश हुआ और साधु को धन्यवाद करने गुफा में पहुंचा। वहाँ वो साधु नहीं मिला। मुस्लिम बूटा मलिक ने गुफा के अंदर जाकर देखा तो वहाँ सफ़ेद बर्फ़ से निर्मित एक शिवलिंग उसको दिखाई दिया। उसने गांव में आकर सबसे बताया। तब से सबको इसके बारे में पता चला और यात्रा शुरू हुई। तब हिंदू श्रद्धालु यात्रा करने जाने लगे। बूटा मलिक ने सब में ये बात फैला दी कि गुफा की खोज उसने की है, तो यात्रा में जितना भी रुपया, पैसा, सोना, चांदी वगैरह आभूषण जो भी दान में आएगा उसमें से कम 1/3 हिस्सा मेरा होना चाहिए। सबको यही लगने लगा कि गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के मुस्लिम चरवाहे ने की है, तो इसको दान दे देते हैं जब ये मांग रहा है। तो अमरनाथ यात्रा में जितना भी दान चढ़ावा आता, बूटा मलिक और उसका परिवार अपना 1/3 हिस्सा ले लेता था। ऐसा करते करते बूटा मलिक की कई पीढ़ियाँ बीत गई, उनको दान मिलता रहा। एक कहानी तो ये है जो आधी सच है और आधी बिल्कुल ही झूठी है। अब इनमें सच क्या है, झूठ क्या है? तो ये सच है कि अमरनाथ यात्रा की खोज के नाम पर बूटा मलिक, उसके परिवार और पीढ़ियों ने बहुत लंबे समय तक, करीब 150 वर्षों तक रुपया, पैसा और अन्य चीज़ें ली अमरनाथ यात्रा के नाम पर। लेकिन ये सच नहीं है कि पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के मुस्लिम चरवाहे ने की थी। ये बात बिल्कुल निराधार और झूठी है। वो कैसे, आइए बताते हैं। अमरनाथ गुफा तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और अमरनाथ यात्रा भी कई सदियों से चल रही है। ऐसा नहीं कि 1850 में ही पता चला तो लोग यहाँ दर्शन करने आने लगे। कश्मीर के सबसे पुराने इतिहास को बताती नीलमत पुराण में इसका उल्लेख है। इसमें भृगु संहित के 10वें अध्याय में अमरनाथ जी का जिक्र आता है, जिनको अमरेश्वर कहते हैं। अमरनाथ से संबंधित एक प्राचीन कथा भी है कि एक बार कश्मीर घाटी पानी में डूब गई थी और ऊपर एक बहुत बड़ी झील बन गई थी। ऋषि कश्यप, जिनके नाम पर कश्मीर का नाम निकला है, उन्होंने घाटी को बचाने के लिए, पानी को निकालने के लिए बहुत सी नदियाँ और नाले खुदवाए और भी कई उपाय करके उन्होंने पानी को बाहर निकाल दिया। इस तरह जो स्थान पानी के अंदर थे वो बाहर दिखने लगे। उस दौरान महर्षि भृगु हिमालय की यात्रा करते हुए एक शांत और अच्छी जगह तलाश कर रहे थे कि जहाँ पर वो बैठकर तपस्या कर सकें। खोज करते करते वो अमरनाथ गुफा पहुँचे, जहाँ उन्हें बर्फ़ का बना शिवलिंग दिखाई दिया। उन्होंने वहाँ पूजा करके तपस्या की। इस तरह अमरनाथ गुफा में सबसे पहले दर्शन करने वाले थे महर्षि भृगु। उन्होंने ये बात अपने शिष्यों को बताई और शिष्यों के द्वारा ये बात समाज में फैल गई। इस तरह लोग बड़ी संख्या में अमरनाथ जी के दर्शन करने आने लगे और यात्रा शुरू हुई। बृहंगेश संहिता में अमरनाथ यात्रा पर जाते समय जो स्थान आते हैं उनका भी वर्णन किया गया है। चलिए, इतने पर भी आपको अगर यकीन ना हो रहा हो तो और जानकारी देते हैं। श्री लिंग महापुराण जो 5वीं शताब्दी में लिखा गया था, ध्यान दीजिए कि 5वीं शताब्दी में लिखा गया ये पुराण, 151वां ये श्लोक है जिसको आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है अमरेश्वर, जिसका मतलब है अमरनाथ। ये सब बूटा मलिक की कहानी से 1400 साल पुरानी बात है। अगर ये ज़्यादा पुराना लग रहा हो तो 5वीं शताब्दी से और आगे बढ़ेंगे हम 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच। वहाँ पर भी आपको सबूत मिल जाएंगे, जहाँ पर प्रसिद्ध कश्मीरी इतिहासकार कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में फिर से वर्णन आता है। वहाँ 267वां ये श्लोक है। यहाँ भी अमरेश्वर यानी कि अमरनाथ यात्रा लिखा है। इसी रचना में वर्णन है कि 11वीं शताब्दी में कश्मीर की महारानी सूर्यमती ने अमरेश्वर यानी कि अमरनाथ में त्रिशूल, बाणलिंग सहित अन्य पवित्र धार्मिक प्रतीक के चिन्ह लगवाए थे। आप सोचो कि जब यहाँ पर कुछ निशानियाँ लगवाई गई होंगी तो यात्रा करके ही तो गए होंगे ना। ऐसा थोड़े कि वहाँ से फेंकी और यहाँ के गड़ गई। तो यात्रा करके ही पड़ावों से होते हुए पूरी यात्रा उन्होंने की और यहाँ पर त्रिशूल वगैरह स्थापित करवाए। कल्हण की राजतरंगिणी में कई जगह अमरेश्वर की यात्रा और रास्ते में आने वाले स्थानों की जानकारी है। ध्यान रखिए कि ये सब 11वीं और 12वीं शताब्दी में चल रहा है, यानी अमरनाथ यात्रा तब भी हो रही थी। प्रज्ञा भट्ट द्वारा राजा वली पताका सहित अन्य कई ग्रंथों में इस तीर्थ यात्रा के बारे में संदर्भ दिया गया है, मतलब बात बताई गई है। इसके करीब 300 साल बाद यानी 15वीं सदी में कवि जोनराज ने भी राजतरंगिणी लिखी थी। उसमें अमरनाथ जी को कश्मीर का भगवान और अधिपति बताया गया है। इसके अलावा 34 ईस्वी पूर्व में कश्मीर के राजा सामदीमत का भी जिक्र है कि वो शिव के बड़े भक्त थे, जो पहलगाम के आगे एक स्थान पर बर्फ़ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। तो आप बताइए
कि पहलगाम से आगे इस तरह का शिवलिंग कहाँ बनता है। अमरनाथ में ही तो बनता है ना। तो 15वीं शताब्दी में भी यात्रा का पता चलता है। मित्रों, अभी तक मैंने जो भी कुछ बताया वो आपको समझ तो आ रहा होगा ना। अब क्या करें भाई जी, आज तक झूठा इतिहास ही सबको बताया गया है, तो सच्चाई जल्दी से नहीं पच पा रही होगी। चलिए आपके लिए और आसान कर देते हैं और चलते हैं मुग़ल काल के दौरान, जब भारत पर मुस्लिमों का शासन था। अकबर के नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल, जो अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में फ़ारसी भाषा में आईन अकबरी लिखी थी। इस पुस्तक के दूसरे खंड में अमरनाथ जी की चर्चा हुई है कि पूर्णिमा के दौरान अमरनाथ गुफा में बर्फ़ की बूंदों से एक आकृति बनती है, जो चंद्रमा के घटने से घटता जाता है और चांद लुप्त होने पर बर्फ़ का बना शिवलिंग लुप्त हो जाता है। अपने देश में अभी तक एक चलन है ना कि अगर कोई विदेशी उस बात को कह दे जो हम कह रहे हैं, उसका कोई मायने नहीं होगी, लेकिन अगर कोई विदेशी कह दे उस बात को तो वो ज़्यादा मायने रखती है। ऐसी सोच है अपने देश में, उस पर लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, आपके सामने दूसरे देशों के नागरिक की बातों को भी रख देते हैं। 1663 में फ्रांसीसी डॉक्टर फ्रांसवा बर्नियर ने कश्मीर की यात्रा की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन मुग़ल एम्पायर में देखी गई कई जगहों का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ एक गुफा है जहाँ ऊपर से टपकते पानी से सफ़ेद बर्फ़ का एक शिवलिंग बनता है, जिसे देखने के लिए हिंदू तीर्थयात्री जाते हैं। ये बात कब हो रही है? 1663 में। बूटा मलिक की 1850 की झूठी खोज से 187 वर्ष पहले भी ये तीर्थ यात्रा होती आ रही है। तब भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करने लोग बाग जाते थे। एक शताब्दी बाद यानी कि 17वीं शताब्दी में जाकर देखें तो कश्मीर के मुग़ल प्रशासक अली मर्दान खान ने अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के बारे में मजाक उड़ाते हुए कहा था कि हिंदू पहलगाम से आगे बर्फ़बारी और बारिश में भीगते हुए एक गुफा में किसी चीज़ के दर्शन करने जाते हैं। अब आप बताइए कि पहलगाम से आगे गुफा में क्या है? कौन सी गुफा है? वहाँ पर क्या है? अमरनाथ गुफा है ना, वहाँ शिवलिंग बन रहे हैं। भले ही उसने मजाक उड़ाते हुए कहा हो, लेकिन कहा तो था ना कि गुफा भी है और दर्शन करने श्रद्धालु भी जाते हैं। मित्रों, क्या हुआ? दिमाग घूम गया ना ये सब सुनकर? अब तो यकीन आ ही गया होगा, या फिर कोई और सबूत चाहिए? क्या कहा और बताओ? तो चलो एक और सबूत देते हैं। बूटा मलिक की असत्य खोज से 8 वर्ष पहले लेकर आपको चलते हैं, जहां एक फेमस खोजी यात्री गॉडविथ थॉमस ने 1842 में अपनी एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था ट्रैवल्स इन कश्मीर लद्दाख। और बाकी आप आगे नाम पढ़ सकते हैं, काफ़ी लंबा टाइटल दिया था किताब को। नाम तो लंबा है, लेकिन ये अमरनाथ जी के इतिहास की जानकारी देता है। ये किताब 2 भागों में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने 1835 से 1838 तक कश्मीर की अपनी यात्रा के अनुभव के बारे में जिक्र किया है। इसके पहले खंड के पेज नंबर 148 पर पहलगाम और अमरनाथ का वर्णन है, और दूसरे भाग में पेज नंबर 7 और 8 पर पहलगाम से अमरनाथ गुफा जाने की बात लिखी है। वो बताते हैं कि सावन महीने के 15वें दिन गुफा में पूजा पाठ हो रही है। इसके लिए कठिन यात्रा करके भारत की कई जगह से श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। ये सब बूटा मलिक की खोज वाली बनाई गई नकली कहानी से 8 साल पहले की बात हो रही है। और बता कौन रहा है? विदेशी लोग। कोई ऐसा भी नहीं कि ये बात भारत देश तक सीमित हो, विदेशियों तक को तो पता है यार कि ये यात्रा कितनी ज़्यादा पुरानी है। और एक हम भारतीय हैं जो मुस्लिम बूटा मलिक के बारे में फैलाई गई झूठी बात को भी सच मान रहे हैं। सोचकर तो देखो यार, कैसे बूटा ने झूठ फैलाकर, और जो उस समय इतिहासकार रहे होंगे या अब भी जो कोशिश कर रहे हैं इसी झूठ को फैलाने की, अब भी तो बूटा मलिक और उसके वंशजों ने करीब 150 वर्षों तक महादेव के नाम से दान चढ़ावा लिया है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी सब धोखे से कमाया है। देखिए, मेरी वीडियो का मकसद किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मैं फिर से कहता हूं कि मैं सब धर्मों का पूरा मान सम्मान करता हूं। ऊपर वाला सबका भला करे, उनकी नज़रों में सब एक हैं ऊपर वाले की। हिंदू, मुस्लिम और अन्य सब धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें, ये सबसे बढ़िया बात है। सब आपस में मिलकर देश की प्रगति और उन्नति में भाग दें। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। खुद मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं जिनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है। उन सब की मैं बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ और हम मिलकर रहते हैं। बस मैं उस अन्याय के खिलाफ़ हूँ जो झूठे इतिहासकार हिंदुओं की मान्यताओं को ठेस पहुँचाते रहे हैं, जिन्होंने सच्चे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर, बदल कर हिंदुओं के योगदान को मिटाने की कोशिश की है। दुष्प्रचार करके सनातनियों के अंदर इतनी हीन भावना भरने का उन्होंने प्रयास किया है, और अभी भी हो रहा है, ताकि हिंदू अपने आप को छोटा महसूस कर सकें। बताओ यार, अमरनाथ गुफा जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं आती ठीक से, ऑक्सीजन भी कम है, वहाँ बूटा मलिक अपने भेड़ बकरी चरा रहा है।
ये सब झूठी बातें घड़ी गई हैं ताकि सनातन धर्म को नीचा दिखा सकें कि आज जो तुम यात्रा कर रहे हो उसकी खोज एक मुस्लिम ने की थी। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, बॉलीवुड मूवी में बाकायदा एक सीन में इस झूठ का महिमा मंडन किया गया है। यकीन नहीं है तो ये देखो। अमरनाथ की गुफा पहली बार बूटा मलिक को दिखी थी। आज भी उनके घर में चढ़ावा जाता है हर साल। मुझे पता है कि अब कुछ लोग मुझे भला बुरा कहने लग जाएंगे, वीडियो डिसलाइक करेंगे और कमेंट में उल्टा बोलकर मुझे किसी कैटेगरी में बांट देंगे कि अरे ये तो वो है, इसने ऐसे कही तो ये उससे मिला हुआ है, ये इसकी सोच वैसी है, ये नफ़रत करता है और ये नफ़रत फैलाता है, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों है कि जब कोई सच बोलता है उस पर ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं कि ये नफ़रत फैला रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, पता ना क्या क्या बोलने लगते हैं। सच्चाई जानने की कोशिश कोई नहीं करना चाहता। झूठ इतने ज़ोर शोर से फैलाया गया है कि अब सबको वही सच लगने लगा है। एक तरफ बिना सर पैर वाली नकली कहानी है जिसके सबूत भी नहीं है बूटा वाली कहानी के, और दूसरी तरफ नीलमत पुराण, बृगे संहिता, श्री लिंग महापुराण, कल्हण की राजतरंगिणी, आईने अकबरी, ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर, ट्रैवल्स इन कश्मीर और बाकी ढेर सारे सबूतों में स्पष्ट लिखा है कि ये यात्रा 1850 से नहीं, 1850 की बूटा मलिक की नकली मनगढ़ंत कहानी से भी कई शताब्दियों पहले से चली आ रही है। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ और धोखे से कमाई गई दौलत एक दिन बेकार हो जाती है। तो वर्ष 2000 में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का गठन किया गया। जो लोग आज अपने आप को बूटा मलिक के वंशज बोलते हैं, जिन्हें पहले अमरनाथ यात्रा का चढ़ावा मिलता था, उन्होंने शिकायत की कि श्राइन बोर्ड के बनने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, दान चढ़ावा हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, सब बंद कर दिया गया है। उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखे, लेकिन जब उनकी सच्चाई पता चल गई तो फिर झूठी बात पर कैसा चंदा। वैसे भी बूटा मलिक के वंशज झूठी कहानी बनाकर अमरनाथ यात्रा का 1/3 से ज़्यादा धन लेते रहे हैं। एक मज़े की बात और बताता हूँ, जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ जाना और यूट्यूब पर कई वीडियोज़ भी देखी। उनमें से ज़्यादातर वीडियो में यही है कि गुफा की खोज बूटा मलिक ने की है, वो भी पीछे से चले आ रहे झूठ को इतने ज़ोर शोर से फैला रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि सच्चाई क्या है। बस व्यूज़ के लिए पीछे की कहानी को छाप देते हैं, सच्चाई से उनका कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही मैंने कुछ वीडियो देखी जो बता रही थी कि सरकार ने बूटा मलिक के वंशजों को मिलने वाला चंदा रोक दिया है। उन वीडियो के कमेंट में ज़्यादातर लोगों ने पता है क्या लिखा था, चलिए मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। एक ने लिखा था कि गलत हुआ मलिक के साथ। दूसरा कमेंट था कि बूटा मलिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें बाबा अमरेश्वर की गुफा के बारे में बताया, वरना कौन जानता था। बताओ यार, बूटा मलिक एक उदाहरण है कि भगवान भोलेनाथ किसी से भेद नहीं करते। कहानी जो भी हो, बूटा मलिक के परिवार ने अभी सालों तक भक्तों की सेवा की है तो उन्हें हर्जाना मिलना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट थे जिन्हें पढ़कर हंसी आ रही थी कि यार कैसे झूठे इतिहास को आज सच मान रहे हैं ये लोग। यूट्यूब पर बहुत सी झूठे इतिहास की वीडियो भरी पड़ी है इस बारे में, और वीडियो तो छोड़ो, अखबार और किताबों में भी इसका ज़ोर शोर से प्रचार किया गया है बूटा मलिक की नकली कहानी को सच बताने का। खैर, जो मिलावटी इतिहास वो पढ़ते आ रहे हैं उसको ही सच मानेंगे। वो झूठ उनकी रगों में इस तरह बसाया गया है कि सच सुनने की सहन शक्ति उनमें नहीं रही, और जो कोई उन्हें सच बताने की कोशिश करता है वो उसको ही उल्टा बोलने लग जाते हैं। वो फेमस कहावत आपने सुनी होगी ना कि जितनी देर में सच जब तक अपने जूते के फीते बांधता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। यानी झूठ इतनी तेज़ी से फैलता है कि सच बहुत पीछे छूट जाता है, इतना पीछे कि फिर दुनिया झूठ को ही सच मानने लगती है। देखिए, मैं किसी लेफ़्ट राइट या इधर उधर कोई सी भी जो दुनिया तरह की विंग होती है, मैं किसी भी विंग से नहीं जुड़ा, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। मैं तो केवल यात्री हूँ। अगर आपने मेरी कुछ वीडियोज़ भी देखी होंगी तो पता होगा कि मैं अधिक से अधिक डिटेल देने की कोशिश करता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ। मैंने अमरनाथ यात्रा की तो यहाँ के बारे में भी बताना मेरा काम था। मैं किसी भी धर्म को बुरा नहीं कह रहा, मैं दोबारा कह देता हूँ, मैं सबका मान सम्मान करता हूँ। कई मुस्लिम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो सच है उसको मैं सच ही बोलूँगा, भले ही मेरी वीडियो ना चले। आपको भी पता है कि मैं कभी भी अपनी वीडियो में ये नहीं कहता कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भाई साहब कुछ मत करो, लेकिन जो सच है उसको जानो। मुझे चिंता यूट्यूब व्यूज़ की नहीं है, मुझे चिंता है सही इतिहास की। तो मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी जब कभी अमरनाथ यात्रा पर आएँ तो बूटा मलिक की झूठी कहानी ना बताकर अपना सच्चा इतिहास बताएं, जिससे आने वाली पीढ़ी तक सही जानकारी पहुँच सके। बूटा मलिक का जो है इस कहानी से कोई संबंध नहीं है, इस यात्रा से। जय हिंद, जय भारत।
तो मित्रों, ये था श्री अमरनाथ यात्रा का एपिसोड 3। अगले एपिसोड 4 में गुफा से बालटाल रास्ते की बिल्कुल कंप्लीट जानकारी देंगे। अभी तो सिर्फ कुछ रास्ता दिखाया है, उसमें अगले एपिसोड में बिल्कुल A to Z जानकारी होगी। और ये भी बताएंगे कि मेरी अमरनाथ यात्रा में कुल कितना खर्चा आया, कितने दिन लगे और आपकी यात्रा कितने रुपए में होगी। अगर वीडियो में कहीं कुछ छूट गया हो, कोई सुझाव देना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, हर हर महादेव। धन्यवाद महादेव। अगर फिर बुलावा आपका आएगा तो फिर कभी आएंगे आपके अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। देखिए, इस समय जो हूँ मैं कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा में महादेव के दर्शन करके वापस नीचे उतर रहा हूँ। दर्शन करने के बाद अब रात के बज चुके हैं 8:30। आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी सुरक्षित ये यात्रा हो चुकी है, जो रात के 8:30 बजे भी यात्री नीचे उतर रहे हैं। और अभी कम से कम ये लगभग बहुत अंधेरी रात तक, आधी रात तक जो है यात्री नीचे आते हैं। तो यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है। अपनी भारतीय सेना, अपने फौजी भाइयों ने बिल्कुल सुरक्षित यात्रा कर रखी है। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आराम से आइए और महादेव के दर्शन कीजिए। भारतीय सेना जो है कितना अच्छा काम कर रही है कि एक भक्त को भगवान से मिलाने का काम कर रही है। तो एक बार उन सबका धन्यवाद। जय हिंद।